फील्ड फाइटर्स, फील्ड फाइटर, ये कैलिफोर्निया की है, कैलिफोर्निया। और टॉप एज लगा गया टूवर्ड्स द डीप फाइन है, कैश नहीं कर पाएंगे और इस तरह ये एक और रन का इजाफा हुआ है स्टैलियंस के स्कोर में। और पहली बॉल जो है वाइड थी, 2 रन बनाए और इस बॉल पे 1 रन आया, 3 रन बन चुके हैं। फील्ड फाइटर्स जो है आई बिलीव देयर फ्रॉम कैलिफोर्निया और ह्यूस्टन स्टैलियंस ने अपना पहला गेम बहुत काफ़ी बड़े मार्जिन जीता है। फील्ड 2 में इस वक्त सोकैल कलंदर वर्सेस थंडरबोल्ट से गेम जारी है और बहुत अच्छी डिलीवरी, वेरी नाइस पेस बाय ईसा खान। आई थिंक ईसा खान जो है वो बहुत अच्छे पेसर के तौर पे मशहूर हैं। इफ रिमेंबर कि इनके लास्ट टूर्नामेंट में यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। आई थिंक ही वाज if I remember correctly the top wicket taker, best bowler award even the last championship we had. ईसा खान बहुत अच्छी डिलीवरी, एक्सीलेंट स्विंगिंग यॉर्कर थी और अपीलिंग इज अ लेग बाय, ऑफ कोर्स लेग बाय का रन नहीं है, so they're appealing कि भाई batsman was not able to connect the ball, so it should be a dot ball. और batsman agreed and is coming back. Just a reminder for all of us कि इस tape ball इस वाले format में leg by नहीं है, so leg by पे कोई रन नहीं होता, इसे consider a dot ball. और अच्छी बॉल करा रहे हैं, बहुत अच्छा पेस है, गुड कंट्रोल, बॉल इज जस्ट कीप कमिंग इनसाइड, इन स्विंगिंग बॉलिंग करा रहे हैं। काफ़ी अच्छी बॉलिंग का रनअप भी बहुत अच्छा है ईसा खान का, वेरी वेल नोन बॉलर। और अच्छा ऊपर से फ्लिक किया, कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो है शॉट फाइन लेग पे फील्डर मौजूद थे इस शॉट के लिए, लेकिन बॉल उनके सामने गिरी और उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह कोई रन का इजाफा नहीं। बहुत अच्छी बॉलिंग ईसा खान की, 3 रन ही दिए हैं अपने 4 बॉलों पे। ऑफ कोर्स ह्यूस्टन स्टैलियंस की बहुत बड़ी साइड है, सो आई एम श्योर इट्स एक्सीलेंट बॉलिंग, एक्सीलेंट स्टार्ट बाय फील्ड फाइटर्स। और इस दफ़ा अगेन शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर मौजूद थे, लेग पे बॉल थी, अच्छा कनेक्ट करने में कामयाब हुए और लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद और गुड फील्डिंग एंड फाइन शॉर्ट फाइन लेग और विद ओनली अ सिंगल। आई थिंक एहसन शाह आए हैं, उन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी एहसन शाह की, उन्होंने 50 रन बनाए थे 16 बॉल्स पे। इसी तरह की परफॉर्मेंस चाहिए। ईसा खान ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है अपनी टीम की तरफ से, सिर्फ 4 रन दिए हैं और लास्ट बॉल है इनके ओवर की पहली बॉल जो है वाइड थी, उस पर 1 रन बना था, तो बहुत अच्छी डिलीवरी, कम बैक बॉलिंग बाय ईसा खान आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी और बहुत एक्सीलेंट डिलीवरी, एक्सीलेंट लाइन एंड लेंथ वाज सो गुड। एहसन शाह हैड नो चांस टू गो अंडरनीथ द बॉल और जस्ट डिफेंड करने में कामयाब हुए और डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं हसन साहब, अच्छा स्टार्ट हुआ है फील्ड फाइटर की तरफ से। जी हाँ, बहुत अच्छा, बड़ी उम्दा लाइन और लेंथ, स्पीड भी बहुत अच्छी है, इनका बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा है, बड़ा लाइवली और बड़ा स्मूथ रनअप, और उसके बाद जो ये आखिरी अपना स्टेप लेते हैं वो बड़ा इफ़ेक्टिव है और उसी से इन्हें स्पीड भी मिलती है और लाइन और लेंथ ये अपनी मेंटेन कर रहे हैं। तो ह्यूस्टन लेकिन अब जाहिर कर चुकी है कि वो कितनी कैपेबिलिटी रखती है और कितनी कैपेसिटी है उनकी स्कोर करने की, तो बड़ा मोहतात रहना होगा और तमाम वक्त इन्हें इसी तरीके की बॉलिंग करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अब एक ओवर के इख्तिताम पे स्कोर जो है सिर्फ 4, क्वाइट स्टार्ट कंपैरेटिवली इन द लास्ट गेम। ह्यूस्टन स्टैलियन ने बहुत एग्रेसिव स्टार्ट किया था लास्ट मैच में और इस दफ़ा अच्छी बॉलिंग की। लेट्स सी हु इज द नेक्स्ट बॉलर। रोहोला आए हैं, अच्छी एक्सीलेंट डिलीवरी, वेरी गुड लाइन, वेरी गुड लेंथ भी बहुत अच्छी थी, कोई चांस नहीं मिला बैट्समैन को बॉल के अंदर जाने का
और एक दफ़ा relatively quite start by Houston Stallions. Again 10 overs के game में इतना margin नहीं है. अगर first 2 overs तक थोड़ा quite start होता है, you are putting yourself under pressure. Stallions, I think कुछ इनके जो scoring में जो players select किए हैं Stallions ने, they are not reflecting the name correctly. I request the scorer to please. Oh, what a pick! Excellent shot by Hassan Shah. और पहला 6 of the inning इस दफ़ा जो है बॉल की अंडर आने में कामयाब हुए और first 6 of the inning by Hassan Shah. रूअल्ला जो है अच्छे बॉलर हैं. पहली बॉल उन्होंने काफ़ी अच्छी की थी और इस दफ़ा हसन शाह को टाइम मिल गया बॉल के अंदर आने में. इतना क्विक पिक करना पड़ता है. यू रियली हैव टू बी क्विक ऑन पिकिंग द लेंथ एंड लाइन ऑफ द बॉल. इतना टाइम आपका होता नहीं है, पेस इतना ज़्यादा है, तो आपको भी यू रियली हैव टू बी रियली गुड बैट्समैन टू पिक अप दोज लेंथ. और दीज आर प्रॉपर शॉट. आई वुडंट से इट्स लाइक अ स्लॉक शॉट. अच्छा शॉट खेला उन्होंने हसन शाह ने अंडरनीथ बॉल के आके, और जो है डीप मिड ब्रेकर की तरफ से एक 6 मिला एसन को. इस तरह स्टैलियंस का स्कोर हो चुका है 11 और रूअल्ला कंटिन्यू करेंगे. और एक दफ़ा और पिक करने में कामयाब. इस दफ़ा फील्डर नीचे आ रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे. बॉल जो है वो फील्डर तक नहीं पहुंच सकी और डायरेक्ट थ्रो और इस तरह ये रन आउट. व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय फील्ड फाइटर्स. कैच नहीं था, ही ट्राइड टू टेक अ कैच, लेकिन उसके बाद थ्रो वाज रियली गुड एंड वेंट स्ट्रेट टू द हैंड ऑफ द कीपर. कीपर मेड नो मिस्टेक और इस तरह एहसन शाह आई बिलीव जो है वो आउट होके वापस आ रहे हैं. एक्सीलेंट थ्रो इतनी दूर से, और वो भी जो फ्लड लाइट्स हैं उनमें थ्रो करना और डायरेक्ट हिट करना बहुत बड़ी बात है. और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बैट्समैन कि ये थ्रो विकेटों में जाकर लगेगा. वो सीधा विकेटों में जाकर लगा और थोड़ा सा दूर थे वो अपनी विकेट से, लिहाजा रन आउट हो गया. बड़ी कीमती विकेट हासिल की. डायरेक्ट थ्रो एंड वंडरफुल फील्डिंग. जी हाँ, वंडरफुल. पहले तो ही ट्राई टू टेक द कैच बट ऑफ कोर्स बॉल काफ़ी आगे थी. उसके बाद ही केप्ट हिज कंपोजर एंड थ्रो एट द राइट एंड और इस तरह जो है वो रन आउट करने में कामयाब. और महमूद साहब जो है हमारे सामने से गुजर रहे हैं इस वक्त. वो इस वक्त फील्डिंग अंपायरिंग का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं फील्ड नंबर 2 में. आई थिंक सो इनिंग ब्रेक ओवर देयर. तो अच्छा स्टार्ट, आई मीन गुड स्टार्ट बाय फील्ड फाइटर्स. बहुत अच्छी टीम है फील्ड फाइटर्स. सो स्टैलियंस कैन नॉट टेक इट ईजी. आई नो दे जस्ट वन द गेम विद अ बिग मार्जिन बट इट्स अ डिफरेंट टीम, और इसलिए दे रियली हैव टू बी स्टे फोकस एंड गो फॉर गुड स्कोर. वेजिया आए हैं, अच्छी बॉल थी, लेंथ बहुत अच्छी है. इनको टाइम चांस नहीं मिल रहा है बैट्समैन को कि वो अपना आर्म को फ्री कर सकें और कहीं शॉट बना सकें. पेस अच्छा है, लाइन बहुत अच्छी है और लेंथ तो बहुत ही अनबिलीवेबल लेंथ है. सो कंट्रोल करना इज़ नॉट ईजी और बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं फील्ड फाइटर्स. रूअल्ला का ये पहला ओवर है. और अगेन एक्सेलेंट डिलीवरी, बीटन बाय अ पेस कंप्लीटली. ओवेजिया उसको पुल करना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए. सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ ओवेजिया player is missing the ball. You can imagine how good that ball was. बहुत अच्छे पेस से बॉल करा रहे हैं रूअल्ला. उनसे पहले ईसा खान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी फील्ड फाइटर्स ने. फील्ड फाइटर्स की बॉलिंग लाइन के बारे में काफ़ी सुना है एंड दे आर शोइंग देयर स्ट्रेंथ बाय फील्ड फाइटर्स. आई बिलीव दे आर फ्रॉम कैलिफोर्निया. तो बहुत ही अच्छा गेम देखने को मिलेगा ये. और रूअल्ला का प्रॉब्ली वाइट बॉल का लाइन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए और अंपायर से बैट्समैन का क्वेश्चन इज प्रॉब्ली नो बॉल बिकॉज प्रॉब्ली द वेस्ट हाई. umpire is going towards the main umpire and now it's changed the decision from white ball to a no ball. Now that would give a free hit to Stallion batsman. तो आप गेम की इंटेंसिटी यू कैन इमेजिन. स्टैलियंस
feeling some pressure. They only scored 13 runs. I say only because in the last game they started with the big shots and they scored like 70 in 3 overs. So अभी सिर्फ इनके 13 रन हुए हैं और इनका दूसरा ओवर का गेम जारी है और इस लास्ट बॉल है दूसरे ओवर की. नो बॉल अंपायर ने करार दी. लास्ट फ्री हिट हो गई है और ओवेस जिया ने कनेक्ट की बॉल, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद. एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ द फील्डिंग और सिर्फ एक रन मिलेगा ओवेस जिया को. इस तरह स्टैलियंस का स्कोर इज मूव्ड अप टू 14 at the end of over number 2. Excellent bowling performance by field fighters. अच्छी इनकी अब तक जो है बॉलिंग की परफॉर्मेंस रही है. स्टैलियंस को टीम को क्वाइट रखना इज़ नॉट ईजी और सो फार क्वाइट स्टार्ट बाय स्टैलियंस. जो रन आउट था, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अ फील्डर. ही वांटेड टू टेक अ कैच बट ऑफ कोर्स ही कुडंट गेट टू द बॉल, बट ही केप्ट हिज कंपोजर और जो थ्रो किया राइट टुवर्ड्स द नो लाइक डेंजर एंड और इस तरह वो विकेट लेने में कामयाब हुए. और एहसन शाह वाज अनलकी. हमारे सामने से भी गुजरे हैं एहसन शाह. लास्ट मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी. स्कोर 50 इन जस्ट 16 डिलीवरीज और इस दफ़ा इस इनिंग में वो कामयाबी हासिल ना कर सके. और बड़ा गेम है ये. इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट गेम. बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी नज़र आ रही है फील्ड फाइटर्स की. दो बॉलर्स आए हैं, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है अब तक. लेट्स सी who's going to be bowling the third over. शायद ईसा खान ही कंटिन्यू करें. we'll have to wait to see who's the bowler. और ईसा खान ने पहला ओवर बहुत अच्छा कराया था. सिर्फ 4 रन दिए थे और विकेट भी मिली थी उनको. विकेट नहीं मिली थी लेकिन 4 रन दिए थे और शायद ईसा खान ही नजर आ रहे हैं. और अच्छी शॉर्ट बॉल इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं और फर्स्ट 6 ऑफ द इनिंग. बहुत अच्छी डिलीवरी शॉर्ट बॉल थी और पिक करने में कामयाब हुए बैट्समैन. आई थिंक इट वाज ओवेस जिया. जी हाँ, ओवेस जिया ने अच्छा पिक किया और डीप मिड विकेट की तरफ खेल दिया और 6 रन के लिए. ऑफ कोर्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं. एग्रेसिव बैट्समैन के तौर पे जाने जाते हैं. पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी इन्होंने खेला है ओवेस जिया ने और अमेरिका में भी काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं. स्टैलियंस की तरफ से SCL में खेलते हैं, एशियन क्रिकेट लीग में, और माइनर लीग में भी खेलते हैं. और एक बहुत अच्छा शॉट ओवेस जिया का इस दफ़ा अंडरनीथ द बॉल आने में कामयाब हुए. यू कैन सी दोस, यू कैन हेयर दोस लाउड नॉइज कमिंग फ्रॉम द स्टैलियंस डग आउट. बड़ा शॉट खेला ओवेस जिया ने. इट वॉजंट द ईजी डिलीवरी लेकिन ईसा खान ने थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट हुई और ओवेस ने पूरा फ़ायदा उठाया. was able to go underneath the ball for a straight hit for a 6. The score moved up to 26. This is the start of the third over. Or some changes are waiting for them. Players are going across the side view. ईसा खान का पहला ओवर बहुत अच्छा था. 4 रन दिए थे सिर्फ उन्होंने, लेकिन अब जो है वो इस 2 बॉलों पे 2 बैक टू बैक सिक्सेस मारे हैं ओवेस जिया ने. कोर्स ओवेस जिया हैज़ अ कैलिबर ऑफ हिज ओन और बहुत अच्छी डिलीवरी इस दफ़ा प्लेस कर सके टूवर्ड्स द गली रीजन और एक ही रन मिलेगा. आई थिंक इंटेलिजेंट शॉट था. दे ऑलरेडी स्कोर 2 big sixes. So rather than going or taking a risk, he just preferred to go and change the strike. 1 रन के साथ स्कोर हो गया है 27 और तीसरे ओवर का गेम जो है जारी है. और स्टैलियंस का एक खिलाड़ी एहसन शाह रन आउट हुए. बहुत अच्छा स्टार्ट खेल रहे थे लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी फील्डर की और बहुत अच्छे थ्रो किया और वो एहसन शाह जो है रन आउट हुए. ईसा कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छी डिलीवरी. बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. बॉल वाज स्विंगिंग आउट टुवर्ड्स द आउट ऑफ स्टंप और कनेक्ट नहीं कर पाए बैट्समैन. और पेस के साथ साथ स्विंग भी है ईसा के पास और इस तरह ये डॉट बॉल मिलने में कामयाब हुई. ये जो बॉल बैट्समैन नंबर जो स्टैलियंस है
I'm not sure who's that batsman. I mean, I request scorer to please fix the scorecard and put a real name of the batsman. If we can. इससे कंटिन्यू और एज लगेगा, लेकिन फिर बॉल गई गली की तरफ और 1 रन का इजाफा और अच्छी बॉलिंग, अच्छा कम बैक बाय ईसा खान आफ्टर 2 बिग सिक्सेस इन फर्स्ट 2 डिलीवरीज. उसके बाद जो है काफी इन्होंने क्या कह रहे हैं नहीं, तो किससे लॉगिन हुआ है आप जब ऐसे उनसे लॉगिन हो जाए, सो कल कहता हूँ कि उनसे लॉगिन हो जाए, तो कल पे ह्यूस्टन का स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पर. चंद अच्छे स्ट्रोक्स खेले वैजिया ने और जिस अंदाज से उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया है, मेरा ख्याल है बड़ी उनसे तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वो तेज़ी के साथ रन्स बनाएंगे. लेकिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, ख़ासतौर से ईसा बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं. इस वक्त बॉलर हैं ईसा, उनका भी ओवर मुकम्मल नहीं हुआ और उनकी आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी रह गई है. अभी तक 18 रन उन्होंने दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन चंद गेंदों पर उन्होंने बीट भी किया और इस मरतबा एक और अच्छी गेंद थी और 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए वापस मुड़े मगर कई फील्डर दौड़ते हुए आए विकेट की जानिब और दूसरा रन लेने का मौका न मिल सका. तो 1 रन के इजाफे से स्कोर हो गया 29 और 1 खिलाड़ी आउट हुआ है. ईसा का ओवर मुकम्मल हुआ, 2 ओवर्स में 19 रन उन्होंने दिए और ह्यूस्टन की मजबूत बैटिंग लाइन को देखते हुए अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस. और अभी तक हमारा जो स्कोर बोर्ड है उस पर स्टैलियन के अगेंस्ट 3 रन लिखे हुए हैं और अवैस जिया का स्कोर लिखा हुआ है 15. जो भी करेक्शंस हुई हम आपको बताएंगे. शहजाद हैं बैट्समैन जिन्हें स्टैलियन लिखा हुआ है और ये युगांडा के नेशनल प्लेयर हैं. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस टूर्नामेंट के लिए ख़ास बात यह है कि इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं. अब देखिए युगांडा के प्लेयर इसमें खेल रहे हैं, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं, पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स भी इसमें खेल रहे हैं. इसके अलावा देखिए टीमों का जो खरोज देखिए कि कैलिफोर्निया से तकरीबन 3 या 4 टीमें आई हैं. उसके अलावा ऑस्टिन की टीम है, वर्जीनिया और वाशिंगटन डीसी से, बाल्टीमोर से टीमें हैं. तो हर तरह से टीमें हैं. तो एक इट्स ए ग्लोरियस इवेंट और मेरा ख्याल है वक्त गुजरने के साथ साथ और मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी, मज़ीद जोश बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टीमें और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इन टूर्नामेंट्स में शिरकत के लिए आएंगे. तो स्कोर है 29, 1 विकेट के नुकसान पर और 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं. बॉलर हैं राना का छोटा सा स्टार्ट. उनकी पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन हासिल किया बैट्समैन ने. गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद गई कवर की जानिब, वहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, लिहाजा 1 रन लेने का उन्हें मौका मिल गया. मजमूई स्कोर हो गया 30 एक खिलाड़ी के आउट होने पर. और ह्यूस्टन स्टैलियंस की बैटिंग में वो जोश व खरोश और वो दमखम नज़र नहीं आता जो इससे पहले मैच में हम देख चुके हैं. इसकी वजह थकावट भी हो सकती है, इतनी शदीद गर्मी में उन्होंने मैच खेला, उसके बाद दूसरा मैच भी खेल रहे हैं. लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि वो किस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और किस हद तक स्कोर को ले जाने में कामयाब होते हैं. राना एक बार तो फिर आए गेंद करने के लिए और 1 रन का और इजाफा हुआ है स्कोर में. इस मरतबा अभी ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं था और राना भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बॉलिंग ना करें बल्कि लाइन और लेंथ मेंटेन करें. मेरा ख्याल है बेहतरीन स्ट्रेटजी भी ये है. जो नौजवान बॉलर्स हैं उन्हें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि बड़ी अहमियत जो है वो लाइन और लेंथ की है. अगर आप विकेटों को हिट करेंगे तो किसी न किसी वक्त आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे. राना आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने बॉलिंग के निशान की जानिब. छोटा सा उनका स्टार्ट है लेकिन अच्छा सीधा साधा बॉलिंग एक्शन. आए गेंद करने के लिए, गेंद की और इस मरतबा ये गेंद लेग स्टम्प पर थी और लेग स्टम्प चूँकि बाहर थी लिहाजा अंपायर ने इसे वाइट बॉल करार दिया. 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में 32 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर.
32 for 1। और अब मैं समझता हूँ इस स्टेज पे ह्यूस्टन को अपने होल से बाहर आना चाहिए, और ये जो शेल में वो बंद होके रह गए हैं ये उनके लिए नुकसानदेह है। ख़ासतौर से ये 2-3 जो ओवर्स आ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट और वाइटल होंगे। तो खास अवैज़िया सेट हैं, लिहाजा उन्हें अब बड़े स्ट्रोक्स खेलने की ज़रूरत है। शहजाद जिनका ताल्लुक युगांडा से है अभी तक पूरी तरह सेटल नहीं हो पाए और उन्होंने खुलकर खेलने की कोशिश भी नहीं की। फील्ड से अपनी मुतमैन नहीं है राना, लिहाजा उन्होंने अपने कप्तान से कुछ गुफ्तगू की। कप्तान दौड़ते हुए उनके पास आए, आपस में कुछ सलाह मशवरा, और उसके नतीजे में फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की गई और जो थर्ड मैन बाउंड्री पर जो फील्डर हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे हटा लिया गया है। 36 for 1 ह्यूस्टन स्टैलियन। 2 मैचेस इस वक्त भी खेले जा रहे हैं। एक मैच ग्राउंड नंबर 1 पर जो है, जिसका हम आपको जो है आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं, वो ह्यूस्टन स्टैलियंस वर्सेस फील्ड फाइटर्स जिनका ताल्लुक कैलिफोर्निया से, और हमारे बिल्कुल सामने जो दूसरा ग्राउंड है फार फ्रॉम अस, उसमें सुकैल कलंदर्स वर्सेस थंडर्स। 2 मैचेस खेले जा रहे हैं और गालिबन 12 बजे तक ये मैचेस जारी रहेंगे। लेकिन अब प्लेयर्स के लिए कुछ रिलीफ है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हल्की हल्की खुशगवार हवा चलती हुई, और बादल जो बहुत गहरे थे वो भी खासे कम हो गए थे। वी स्टिल हैव ए क्लाउड कवर बट इट्स नॉट थ्रेटनिंग। टुमारो इज़ व्हाट एक्सपेक्टेड दैट इट माइट रेन, but now the weather has cleared and tomorrow we would see bright sunshine, bright sunny morning and bright afternoon. There is a good news for the spectators and the organizers especially. 36 एक विकेट के नुकसान पर और अपनी फील्ड सेट करते हुए राना अवैस 20 के स्कोर पर नॉट आउट उनके सामने आए गेंद की, और अवैस ने आहिस्ता से उसे खेला स्क्वायर लेग की जानिब, और वहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं था, लिहाजा उन्होंने कोई ज़्यादा क़ुव्वत सर्व नहीं की, लेकिन गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अंपायर का बाउंड्री का इशारा, तो 4 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 40 एक विकेट के नुकसान पर ह्यूस्टन का स्कोर। युगांडा की टीम भी अब खासी तरक्की कर रही है, और जो ऐसे मैचेस होते हैं जो कि क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं उन्होंने अब तक बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वहाँ भी पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले कई खिलाड़ी उन्हें नुमाइंदगी उनकी कर रहे हैं। क्रिकेट जितनी तेज़ी से अब फैल रही है, मैं समझता हूँ कि अब फुटबॉल के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेम ये बन चुकी है। और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि हमारे 12 जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनके अलावा 105 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, और उनके अलावा एफिलिएट मेंबर्स की तादाद भी तकरीबन 60 के करीब है। तो इस तरह तकरीबन 200 मुल्कों में इस वक्त क्रिकेट खेली जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ परवान चढ़ रही है। तो क्रिकेट का जो ग्लैमर है वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर इसके बाद टेलीविज़न कवरेज, फिर बेशुमार स्पॉन्सरशिप का पैसा। लेकिन जो लीग शुरू हुई हैं मैं समझता हूँ वो बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि जितनी तादाद में लीग्स हो रही हैं खिलाड़ियों का इंटरेस्ट अब कम होता जा रहा है ऑफिशियल क्रिकेट की जानिब, और विच इज़ नॉट ए गुड साइन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि असल हुस्न जो है वो ऑफिशियल क्रिकेट में है। जिस दिन ऑफिशियल क्रिकेट ख़त्म हो गई मैं समझता हूँ क्रिकेट का भी जवाल शुरू हो जाएगा। तो आईसीसी को इस पर ख़ास नोटिस लेना चाहिए और लीग्स पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि हर मुल्क जो है उसने अपनी लीग शुरू की हुई है, और ऐसे ऐसे मुल्कों की लीग्स हो रही हैं जहाँ पर ना स्पॉन्सरशिप मौजूद है ना कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग इट। तो आईसीसी के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, और मैं समझता हूँ क्रिकेट की प्रमोशन अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट की जो ऑस्टेरिटी है, उसकी जो अक़दार हैं, उसकी जो रिवायात हैं, वो अपनी जगह। क्रिकेट जो है वो एक रिवायती गेम है, और उसमें आप देखिए खूबसूरती उसी तक है जैसे टेस्ट मैच अभी भी प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर्मेट है। और टेस्ट मैच ऐसा है जिसमें आखिरी दिन तक आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस खूबसूरती को कायम रखने की ज़रूरत है और आईसीसी को फौरी एक्शन लेना चाहिए। इस मरतबा एक और अच्छी गेंद थी, उसे ऑन साइड भी खेलना चाहते थे, मगर गेंद ऑफ स्टम्प पर आई और उनके बल्ले को लगती हुई सीधी जो है वो फील्डर के हाथों में गई। तो एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा ह्यूस्टन को 40 2 विकेटों के नुकसान पर। और ह्यूस्टन की इस इनिंग्स की कहानी पहले मैच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले मैच में हमने बड़ी धुआंधार बैटिंग देखी थी, चौकों और छक्कों की बारिश थी,
लेकिन अब यूँ लगता है जैसे उन्हें ब्रेक्स लग गए हैं, बड़ी मुश्किल से रन्स बन रहे हैं, स्ट्रोक्स वो लगा नहीं पा रहे, खेलने में खासी दुश्वारी हो रही है। और दूसरी ये है कि बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है अभी तक फील्ड फाइटर्स ने, वो वाकई फाइटर्स के तौर पे सामने आए हैं। बड़ी लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने बहुत ही टाइट बॉलिंग की है और बैट्समैन को उन्होंने खुलकर और जारहाना अंदाज से खेलने का मौका नहीं दिया। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द एंड। स्टिल सम ओवर्स टू गो एंड दे विल हैव टू एक्सेल देयर रन रेट and try to hit out the bowling side, because these two bowlers are bowling to a tight line and length and they won't let the batsman to play freely. ICCMC के ज़ेर एहतमाम ये दूसरा बड़ा टूर्नामेंट है जो यहाँ पर खेला जा रहा है। लास्ट ईयर द टूर्नामेंट was held and almost more than 10 teams participated. It turned out to be a grand event. Many people came to watch and इस मरतबा ड्राइव किया और गेंद किसी फील्डर की पहुंच से दूर थी, बाउंड्री लाइन पार कर गई तो 4 रन्स। और ऐसे ही स्ट्रोक्स की ज़रूरत है इस वक्त टीम को। अफैज़ ज़िया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनका तजुर्बा भी ज़्यादा है और दूसरे वो नेचुरल स्ट्रोक मेकर हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने आज़ादाना स्ट्रोक खेलने शुरू किए तो दे विल ब्रिंग सम फ्रूट for their team. 44 for 2 is the score. Houston is fighting very hard to get some runs. और इस मरतबा आए गेंद करने के लिए और फ्रेम हमारा थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था, लिहाजा पूरी तरीके से देखना मुमकिन नहीं था। बहरहाल फिर भी 1 रन और हासिल किया बैट्समैन ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एंड दिस ग्राउंड लुक्स ब्यूटिफुल अंडर लाइट्स, ग्रीन ग्रासी आउटफील्ड. In the center they are working out on some pitches which will be turf wickets, and that will be very good because turf wickets are used for international matches and then they will be able to host some international events here. Once again राशिद गेंद करने के लिए आ रहे हैं, राशिद आए गेंद की और there is some technical problem क्योंकि at the end of the delivery the frame freezes for a while. 49 for 2 is the score. 2 matches are being played simultaneously on 2 grounds. Ground number 1, I told you that the match is between Houston Stallions versus Field Fighters, and the other match far from us is being played between SoCal Qalandars versus Thunders. The matches will continue through to midnight and let's see what is the result. Tomorrow is a very, very important day. The final will be played tomorrow and then there will be prize distribution ceremony. Let's see who is the lucky winner. The total prize is 20,000 and another 4, although the fielder tried very, very hard but he was unable to reach to the ball and the ball crosses the boundary line. Another boundary, 53 for 2. But still, lot of runs are needed. They have to accelerate their run rate. They have to hit 4s and 6s. They have not been able to do that. Rashid is not bowling very fast, just a medium pacer, but his line or length is also good. राशिद आए गेंद की, इस मरतबा भी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर उसके पीछे हैं और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी, लिहाजा वो गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए, मगर इस अरसे में दूसरा रन बड़ी तेज़ी के साथ हासिल किया तो 2 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 53 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर, 53 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और ये उनकी इनिंग्स का अब छठा ओवर होगा, तो हाफ वे थ्रू, तो एट द हाफ वे मार्क दे आर 55 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Houston Stallions fighting very hard to get their way, fighting very hard to consolidate their position, fighting very hard to get some runs and hit out the bowlers. They have not been able to succeed so far. Some extra efforts are needed. They score 55 for 2 and the 6th over is about to begin. It means that 30 deliveries are left. And I think 30 deliveries, if played properly, they can manage to generate at least 70 to 80 runs. And then it will be a good score. But it looks difficult. Slight chat between the two sides.
and the umpire intervened and he is urging to play on, but there is some problem. I don't know the problem is with the ball or with the field. What is the problem? I think is the problem with there were two balls, I think. So the one ball has been tossed up to the other umpire and then the play is about to begin. As we earlier thanked our sponsors, the sponsors are increasing with every passing year. This time the sponsors are Riz Energy, a very promising, upcoming and very fast growing company. And then we have Park Heritage Foundation, then we have Kai and Fair and Aga. So we have few sponsors, but they are all very dedicated, very supportive, and they have patronized us, and we are very, very grateful for their efforts. We hope they will continue to patronize us. They will be able to promote cricket in this area, and it will be a long-lasting partnership. 55 for the loss of 2 wickets. So next ball आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा ज़ोरदार तरीके से पुल करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। मोहम्मद थे बॉलर और उनकी ये गेंद लेग स्टम्प से बाहर भी थी, तो 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 55 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और कल मैं पूरा दिन शिकायत करता रहा था चाय की, लेकिन आज ये आलम है कि शायद ही कोई लम्हा ऐसा हो जब मुझे चाय ना दी जा रही हो। तो थैंक यू आमिर साहब एंड थैंक यू योर कंपनी, दे आर ऑल वेरी काइंड एंड कर्टियस। लेकिन मेरा जो शोर मचाना है वो बड़ा रंग लाया। 56 for 2 now the score. Mohammad is also bowling well. This is the 6th over in operation. Adil Anis has disappeared for a while, looking after some issues. It's a very dedicated team of hard-working people. They love cricket. They want cricket to be promoted. They have been working very hard. They have erected this stadium. They are developing it slowly and gradually. And as I told you that every time when I come here, I find something new. New construction is going on. New things are being brought in. Today there is another beautiful addition that is of a small screen. So we have got 2 screens, one is giant and the other one is a smaller one. So that is a very good news. A short stoppage, now play is about to resume. It's 56 for the loss of 3 wickets. Some field adjustments going on, and the bowler is Mohammad, and the 2 batsmen are Faraz 0 and Awais Zia 34. He has really played very well. Awais Zia is a very promising player. He started very well in first class cricket in Pakistan. Unfortunately his form faded away, but still he plays well off and on. He needs to be consistent to get back into the side. He can do that if he works hard. But a lot of new people have come, and there is a very hard competition now. Another fine delivery, and this time Awais Zia came into line and he played an unorthodox shot, a very, very important shot and very result oriented shot, and it was a grand shot. The ball crossed the boundary, umpire signaled now, so it's 62 for 3 now. रन्स बनाने की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हुई है और अभी तो इस ओवर के बाद 4 ओवर बाकी हैं, तो अभी खासे चांसेस हैं अवैस ज़िया के लिए कि वो स्कोर में तेज़ी के साथ इजाफा करें और एक महफूज स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएं। अगली गेंद और मरतबा उठता हुआ बड़ा ज़ोरदार शॉट, गेंद पूरी तरह बल्ले पर आई और बहुत ही ऊंची गई और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था गेंद को पकड़ने की कोशिश करने का। वो अपनी जगह पर खड़े हुए गेंद को बाउंड्री लाइन अबूर करते हुए देखते रहे। अंपायर ने हाथ उठाकर बताया कि एक और छक्का है, तो स्कोर हो गया 68 for 3। और खासी के बाद it can be termed as a late rally but not too late। आए गेंद करने के लिए मोहम्मद और ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उससे डबल बाइंड हो गए थे।
पहले उससे ऑन साइड में खेलना चाहते थे, मगर बाद में उन्होंने सीधा खेलने की कोशिश की और गेंद उनके बल्ले और फिर पैर पे लगने के बाद वापस बॉलर के पास आई। 68 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर मोहम्मद ने 13 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। 34 रन से अवैस के और फराज का स्कोर हो गया 12। दो बड़े अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले। 68 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और इस मरतबा उड़ता हुआ शॉट, आउट होने का खतरा और बड़ा आसान कैच, डॉली कैच सीधा विकेट कीपर के पास आया। जो जाहिर है कोई गलती का इम्कान नहीं था, लिहाजा ये एक और विकेट गिरी और चौथे बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस। और आउट होने वाले जो बैट्समैन हैं वो हैं फराज, जो 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। उन्होंने दो बड़े अच्छे स्ट्रोक्स खेले थे, मगर इस मरतबा भी उड़ती हुई गेंद को उन्होंने पुल करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए और गेंद बल्ले के बाहर ही किनारे को छूती हुई विकेट कीपर के पास आई। बड़ा आसान कैच था जो विकेट कीपर ने लिया और साथ ही बैट्समैन आउट हो गए। तो 68 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बड़े इंपॉर्टेंट मरहले पर ये विकेट गिरी, क्योंकि अब रन्स तेज़ी के साथ बन रहे थे और ये पार्टनरशिप जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़तरनाक होती जा रही थी। 68 4 विकेटों के नुकसान पर, और अभी एक गेंद इस ओवर की बाकी है और उसके बाद 4 ओवर्स का खेल, तो 25 गेंदें अभी बाकी रह गई हैं। तो बहुत मौका है अभी बैटिंग साइड के लिए एक बड़ा स्कोर बनाने का। अगर 120 और 130 भी स्कोर बनाने में कामयाब हो गए तो इट विल बी ए गुड कंपेटिटिव स्कोर और दे विल बी एबल टू फाइट बैक, दे विल बी एबल टू ट्राई टू बोल द साइड आउट। So let's see what happens, but I think the match is going to be a very, very interesting one. We have a better crowd than yesterday. Some families also came, and some players who wanted to practice here in the nets, they came and they continued playing for a while. There are other people too belonging to cricket fraternity, and they came to meet their friends and partners. So it turned out to be a good affair today. Weather also turned to be very good, very pleasant in the afternoon. It was muggy, it was humid, hot in the morning and in the afternoon, but later on it turned out to be beautiful weather. और अब गेंद करने के लिए आए हैं मोहम्मद, और उनकी पहली गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर थी, उसे मिड विकेट की जानिब फील्डर के पास से गुजारने में नाकाम रहे बैट्समैन, और इस मरतबा भी कोई रन न बन सका। और चूँकि जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन खड़े हुए थे वो आगे निकल गए थे, तो एक फील्डर ने उन्हें आउट करने के बाद अब वो अपील कर रहे हैं कि वो आउट हैं। और अब देखना ये है कि अंपायर का जजमेंट क्या होता है, लेकिन बहरहाल दोनों बैट्समैन इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों अंपायर्स को कि वो नॉट आउट हैं और डेड बॉल हो चुकी थी, क्योंकि अगर डेड बॉल हो जाए तो उसे रन आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बॉल इन एक्शन थी या डेड हो चुकी थी। और अभी तक दोनों अंपायर्स आपस में सलाह मशवरा करते हुए, देखना है कि इस मशवरे का क्या नतीजा बरामद होता है। लेकिन दोनों बैट्समैन अभी तक मौजूद हैं और गालिबन अब कंसीड कर दिया फील्डिंग साइड ने, और उन्होंने बैट्समैन को कहा कि वो अपनी बैटिंग जारी रखें, विच इज़ ए गुड स्पिरिटिंग जेस्चर। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हैज़ बीन शोन, दैट इज़ ए वेरी गुड जेस्चर, सो दे विल कंटिन्यू टू बैट। एंड द बैट्समैन आर Haris, who is not out 0, and Avezia, who is still on 34. We need some big hitting, some unorthodox batting, some improvisation from Avezia. He will have to do something extraordinary. Mohammad waiting for the batsman to get ready. Avezia is the batsman. Muzammil is the bowler now. He is wearing a shirt number 4, medium height, a lanky fellow. Let's see how does he bowl. Very short run up he came, and this time he improvised and played beautifully to the leg side, but was not able to cross the fielding side, and only one run was scored. So one more run to Houston, 69 for the loss of 4 wickets. जैसे कि मैंने कहा कि अवेजिया को इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, इस मरतबा उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया और रिवर्स स्वीप किया,
लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, फिर भी एक रन लेने का उन्हें मौका मिल गया और मुजम्मिल अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं और उनके सामने अब बैट्समैन आ गए हैं हारिस। अब देखना यह है कि हारिस किस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। 69 रन मजमूई स्कोर है 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर, 69 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। Muzammil getting ready, comes in and bowls, and this time he drives, and it was a good drive, but he was not able to penetrate the field, and just one run added. So one more run to the score. The score goes to 70 for the loss of 4 wickets, and Awais Zia's score moves to 35. 35 Awais Zia, Haris not out 1. 6.2 overs have been bowled. Score is 70 for the loss of 4 wickets. At least 50 more runs are required to reach to a strong total. Very wide outside the off stump. This ball was on the off stump, so a bowler waited for the umpire's signal, and the wicket-keeper also waited the batsman's signal that is going to be a wide ball, but the umpire stood silent, so no run added, still 70 for the loss of 4 wickets. Once again Muzammil is back. He bowls, this time drives beautifully. Let's see how many runs he gets, and although the fielder tried hard, but he was unable to stop the ball. The ball crosses the boundary line, another 4. The score reaches 74 for the loss of 4 wickets, and Awais Zia's score moves to 39. And Adil Anis is back. He's also back in form. He's always in form. So I hand over the mic to Adil. Thank you Hassan साहब. A lot of activity going on outside of the फील्ड. तो अभी स्टैलियंस ने 7 ओवर हो चुके हैं, 4 आउट हो चुके हैं इनके. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फील्ड फाइटर्स और बड़ा रन चाहिए अभी भी. आई थिंक रन रेट इज़ अबाउट 10.83, तो अभी भी काफ़ी टाइम है स्टैलियंस के पास बड़ा स्कोर करने का. 4 खिलाड़ी इनके आउट हुए. अवैस ज़िया अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 39 रन पे खेल रहे हैं 20 बॉलों पे, और हारिस लतीफ़ अभी आए हैं. वाइड हो सकती थी, लेकिन ओएस को इम्प्रोवाइज़ करके डीप थर्ड बैंक जब खेलना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए बॉल, और इस तरह ये डॉट बॉल मिलेगी. अच्छी बॉलिंग की मुजम्मिल ने, सिर्फ 6 रन दिए इस ओवर में. ये कैसे होता है, क्या करते हैं, कितना स्कोर ले जाने में कामयाब होंगे स्टैलियंस. इस वक्त जो है 2 गेम चल रहे हैं, फील्ड फाइटर्स वर्सेस स्टैलियंस ऑन फील्ड 1, और फील्ड 2 में सोकैल खलंदर वर्सेस थंडरबोल्ट. सोकैल खलंदर ने 125 रन्स बनाए हैं 7 विकेट्स में, और थंडरबोल्ट से है 28 रन्स बना चुके हैं, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी है. तो अच्छा ये मैच चल रहा है. वहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट जो है थंडरबोल्ट्स को 13.36 चाहिए. और एक डिस्कशन बिटवीन द फील्ड कि कौन नेक्स्ट ओवर कराएगा. अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं फील्ड फाइटर्स. उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू कैन सी ऑन द फील्ड के जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है उनकी बॉलिंग की. ह्यूस्टन स्टैलियंस जैसी बड़ी टीम दे कुडंट गेट अवे विद द स्कोर्स, और अभी जो है 74 रन है 7 ओवर्स के बाद. रन रेट जो है वो 10.57, और ओवैस ज़िया 39 पे खेल रहे हैं, और उनके साथ अभी हारिस ने ज्वाइन किया है उनको. तो देखें कितना स्कोर कर पाएंगे. और वेट फॉर द हु इज द नेक्स्ट बॉलर. लेफ्ट आर्म बॉलर लग रहे हैं.
और फ्यू एडजस्टमेंट इन द फील्ड फाइटर्स जो है वो काफ़ी अच्छी टीम है. बॉलिंग लाइनअप के बारे में बहुत सुना है उनकी. और बहुत अच्छी डिलीवरी थी, शॉट थी, पुल करना चाहते थे लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए. ये मोहम्मद जाहिद शायद उनकी दूसरा ओवर है. पहले ओवर में 13 रन दिए थे लेकिन 2 विकेटें भी ली थी मोहम्मद ने. तो अपना दूसरा ओवर कराते हुए जस्ट अ रिमाइंडर 10 ओवर्स पर इनिंग, 1 बॉलर कैन बॉल 2 ओवर्स. तो देखें किस तरह ये फिनिश करते हैं अपनी इनिंग को. और शॉर्ट बॉल इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब हुए towards the deep mid wicket for a 6 run, much needed 6 for Houston Stallions. Now score moved up to 80 runs और अभी भी 2.4 ओवर से बाकी है इनिंग. अभी भी लोग बड़ा स्कोर कर सकते हैं. एनीथिंग ओवर 120 विल बी अ गुड स्कोर. देखें किस तरह इसको फिनिश करेंगे. अभी हमारे सामने इस वक्त हसन जलील साहब बात कर रहे हैं फील्ड फाइटर के प्लेयर से. आज़म खान से बात की और अभी एक और प्लेयर से बातचीत जारी है. फील्ड फाइटर्स आज़म खान हमारे तरफ से खेले थे, हमारी तरफ से खेले लास्ट टूर्नामेंट में और उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सेंचुरी स्कोर की थी जो कि इट्स नॉट ए ईजी इन 10 ओवर्स गेम as you can imagine. So we were expecting a lot from आज़म खान, but और ये बहुत अच्छा शॉट एक और हारिस का और इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब हुए और एक और 6 मिला है हारिस लतीफ़ को. बड़ा ओवर हो चुका है, अब तक 12 रन आ गए हैं और 86 स्कोर पहुंच चुका है. और लेट्स सी इफ दे कैन क्रॉस 120 125 विच विल बी अ गुड स्कोर. ह्यूस्टन की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ह्यूस्टन स्टैलियंस की. देखें वो किस तरह वो करते हैं चेस, कितना टारगेट देंगे ह्यूस्टन स्टैलियंस और फील्ड फाइटर्स किस तरह उसको चेस करते हैं. विल बी एक्साइटिंग गेम. बोथ टीम्स आर रियली गुड एज यू कैन इमेजिन. फील्ड फाइटर्स की बॉलिंग लाइन बहुत अब तक अच्छी रही है. और एक और शॉट और एक और 6. तो शॉर्ट बॉल टूवर्ड्स द लेग साइड और हारिस को पूरा चांस मिला अपना आर्म स्विंग करने का, नहीं वाज एबल टू कनेक्ट और इस तरह एक और 6 रन मिले हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस को. स्कोर नाउ मूव्ड अप टू 92. तो बड़ा ओवर आ चुका है ह्यूस्टन स्टैलियंस के. दे वर लुकिंग फॉर दैट ओवर कि उसके बाद जो है वो 92 हो चुका है. लेट्स सी कि कितना स्कोर करेंगे टोटल. इसके बाद एक और गेम है फील्ड 1 में. तो काफ़ी एक्साइटिंग दिन रहा है आज का. काफ़ी अच्छे गेम देखने को मिले हैं और अभी यहाँ पे एक और गेम बाकी है. There's some discussion going on. Of course, he went for 3 consecutive 6s. तो 2 बॉलें बाकी हैं इस ओवर में. मोहम्मद जाहिद ने अच्छी बॉल कराई थी. लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन कि किस लेंथ पे बॉल करानी है. लगता है लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हुई और बैट्समैन ने पूरा फ़ायदा उठाया उस लेंथ का और बड़े शॉट्स खेलने में कामयाब हुए. और अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी लेंथ थी, कनेक्ट नहीं कर पाए और सिर्फ 1 रन बनेगा. गुड कम बैक बट स्टिल ही हैज गिवन 19 रन इन दिस ओवर सो फार. मोहम्मद जाहिद और अब आए हैं ओवेस जिया फेस करने के लिए. 39 रन बनाए हैं ओवेस जिया ने 21 डिलीवरीज में और लास्ट बॉल है 8 ओवर की. इसके बाद 2 ओवर्स का गेम बाकी है. तो लेट्स सी कि वो क्या कर पाएंगे, कितना टोटल स्कोर बनाएंगे वो. सम डिस्कशन राहतुल्लाह आके कुछ बात कर रहे हैं मोहम्मद जाहिद से. काफ़ी रन हुए हैं, दे चुके हैं इन्होंने इस ओवर में. 93 और लास्ट बॉल है 8 ओवर की. 2 ओवर का गेम और बाकी है इसके बाद. और पुल करने में कामयाब हुए टूवर्ड्स द डीप मिड विकेट की तरफ और बल्कि और इस तरह एक और 6 मिलेगा
बल्कि 4 अंपायर का इशारा, और बहुत अच्छा ओवर ह्यूस्टन स्टैलियंस के लिए। इस ओवर में 23 रन्स मिले हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस को, 97 बन चुका है, और 2 ओवर का गेम अभी बाकी। तो लग रहा है कि ये 125 या 130 के करीब चले जाएं इस दफ़ा भी। लास्ट टाइम दे स्कोर 157 अगेंस्ट बाल्टीमोर टाइगर्स। देखें अब ये क्या करेंगे, कितना कंप्लीट करेंगे, कहाँ तक ये स्कोर कर सकेंगे स्टैलियंस। 2 ओवर का गेम अभी बाकी। इस वक्त अंपायरिंग पे कैम और रियाज अहमद जो है अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कैम वेरी वेल नोन personality in Houston cricket. He is a member of Houston Executive Committee of SCL. और इस तरह जो है राना आए हैं अपना दूसरा ओवर कराने के लिए, और अपील caught behind की फील्डर is not moving, और वेट करेंगे कि क्या डिसीजन होगा। वो बैट्समैन कह रहे हैं कि बॉल कनेक्ट नहीं किए। द फील्डर्स अंपायर्स आर कमिंग टू हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, लेकिन वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन होगा। और इस तरह जो है नॉट आउट का डिसीजन दिया अंपायर ने। बॉलर वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि he has snicked he touched the ball, but umpire has override the excitement of field fighters. इस तरह ये डॉट बॉल मिलेगी। अच्छी बॉल कराई राना ने, अपने दूसरा ओवर का शुरू किया है। उन्होंने अभी तक 11 रन दिए हैं। राना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, वेरी नाइस। वो स्विंगिंग इन और कनेक्ट नहीं कर पाए, और इस तरह जो है डॉट बॉल मिलेगी। एग्रेशन दिखा रहे हैं अपना बॉलर जो है, एग्रेशन दिखाते हुए कि क्या करना है। और ऑफ कोर्स ही वांट्स टू अनसेटल द बैट्समैन, कि किस तरह जो है इनको अनसेटल करें। हारिस 20 रन पे खेल रहे हैं 9 बॉलों पे, और शायद ये वाइड कॉल होगी। जी हाँ, लेग पे थी, लाइन कंट्रोल नहीं कर पाए। आई थिंक बॉल थोड़ी शॉर्ट भी रही, लेकिन वेल टुवर्ड्स द लेग साइड, और ये जो है एक वाइड बॉल का इशारा। और इस तरह एक्स्ट्रा रन मिलेगा। स्कोर मूव अप टू 98, और 9th ओवर का गेम बाकी है अभी भी। इसके बाद एक ओवर बाकी है। इसके बाद इस ओवर के बाद 1.4 काफ़ी गेम बाकी है, और ऊंचा शॉट बोल्ड कर दिया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग राना की, और काफ़ी अच्छी लेंथ और स्विंग हो रही थी, और हारिस वांटेड टू गो फॉर अ बिग शॉट, मिस्ड कंप्लीटली। और 2 डॉट बॉल के बाद एक वाइड बॉल मिली, और जो है इस तरह एक विकेट मिली है। फील्ड फाइटर्स को 98 रन्स हो चुके हैं, और इस तरह अब अतीक खेलने आए हैं। उन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, गुड बैटिंग, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की राना ने। 2 बॉलों पे काफ़ी अनसेटल किया उनको, और अब जो है वो विकेट लेने में कामयाब। काफ़ी इन स्विंग बॉल कनेक्ट नहीं कर पाए सही से रमीज़ राजा जूनियर, और इस तरह ये विकेट मिली है फील्ड फाइटर्स को। फील्ड फाइटर्स की जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। आपने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। 98 रन बने हैं सिर्फ। अब स्टैलियंस के लिए इतना बड़ा स्कोर नहीं है, उनके हिसाब से बहुत एग्रेसिव टीम है स्टैलियंस, लेकिन फील्ड फाइटर्स की जो है वो परफॉर्मेंस बॉलिंग में बहुत अच्छी रही है। देखिए क्या करते हैं, किस तरह मैच ख़त्म करते हैं फील्ड फाइटर्स, और इसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि क्या
कितना टारगेट मिलेगा ह्यूस्टन स्टैलियंस, कितना टारगेट दे पाएंगे फील्ड फाइटर्स को अपना चेस करने के लिए। ह्यूस्टन स्टैलियंस के बाद बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, ओएजिया, उसके बाद ऑफ कोर्स अटैकिंग बॉलर्स भी हैं उनके पास मौजूद, तो इट विल बी अ गुड मैच, गुड गेम टू वॉच। सी के अभी 1.3 ओवर्स में कहाँ तक पहुँच पाते हैं बॉलिंग में, उसके बाद वी विल सी। और अच्छा शॉट खेला टूवर्ड्स लॉन्ग ऑन रीजन, फील्डर वहाँ लॉन्ग ऑफ रीजन, वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद हैं और सिर्फ एक रन मिलेगा। और इस तरह स्कोर जो है वो 99 पे पहुँच चुका है। 1.2 ओवर्स का गेम बाकी है। बड़े शॉट्स चाहिए स्टैलियंस को, 120 125 तक पहुँचे तो विल बी अ गुड स्कोर टू डिफेंड। लेट्स सी हाउ इट गोज़। कनेक्ट ही लेग पे थी, was there to hit but कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह एक रेयर डॉट बॉल मिलेगी। अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं राणा, उनका दूसरा ओवर है, सिर्फ और सिर्फ 13 रन दिए हैं और एक विकेट भी ली है। और इसके बाद एक ओवर और बाकी है, तो देखें स्टैलियंस कैन मेक 120 or 125 विल बी गुड स्कोर। और कनेक्ट करने में कामयाब हुए, पुल किया और ये विकेट मिली है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, फील्ड फाइटर्स की बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है बॉलिंग में। पुल किया था लेकिन वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद थे और सिर्फ और इस तरह ये 9th ओवर के बाद स्कोर है 99। सो काफ़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है फील्ड फाइटर्स की। उनकी बॉलिंग लाइनअप के बारे में काफ़ी सुना था और दे आर शोइंग देयर स्ट्रेंथ और दे कंटेनिंग अ टीम, बिग टीम लाइक स्टैलियंस टू जस्ट 99, स्टिल वन मोर ओवर टू गो। देखें आप क्या होता है। स्कोर सिर्फ और सिर्फ 99 है। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं स्टैलियंस के। लास्ट गेम में जो है वो लग रहा था कि स्टैलियंस ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, 156 बनाए थे, लेकिन इस इनिंग में इस फील्ड फाइटर्स की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने काफ़ी अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग का मुजाहरा किया इस पूरी इनिंग में और सिर्फ 99 रन स्कोर कर पाए हैं स्टैलियंस। उनके 6 आउट हुए हैं और अभी इनके एक ओवर बाकी है। नजफ आए हैं बैटिंग पे और राणा जिन्होंने, अब देखें हु इज़ द नेक्स्ट बॉलर और हु इज़ द लास्ट बॉलर, कौन आता है। लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग, 99 स्कोर है स्टैलियंस का। दे विल प्रॉब्ली गेट टू 115 और 110, ऐसा लग रहा है कि शायद 110 तक पहुंच जाएं, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह कितना स्कोर करते हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस के। लास्ट ओवर करने आए हैं मुजम्मिल, बहुत अच्छा ओवर कराया था और वेरी नाइस पेस और ये एक्सीलेंट कैच, बहुत अच्छा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एज लगा और कीपर ने कोई मिस्टेक नहीं की और इस तरह स्टैलियंस अपनी 7th खिलाड़ी नुकसान उठा रहा और अब जो है शायद इलियास आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। बहुत अच्छी बॉलिंग मुजम्मिल की, पहला ओवर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए थे और अभी आते ही अपने दूसरे ओवर में 1 विकेट ली। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है फील्ड फाइटर्स की और उन्होंने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है। वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग, कोई एक्स्ट्रा नहीं ज़्यादा दिए हैं और विकेटें भी 7 विकेटें ले चुके हैं अब तक। ह्यूस्टन स्टैलियंस बहुत बड़ी टीम है ह्यूस्टन की और उनकी काफ़ी बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी टीम में, लेकिन बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग डिस्प्ले ऑफ फील्ड फाइटर्स। इनका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है फील्ड फाइटर्स का। लुडाई ज़ल्मी फील्ड फाइटर्स, सो कैल कलंदर, दे ऑल आर फ्रॉम कैलिफोर्निया। काफ़ी सारी बड़ी टीम में है तीनों। सो कैल कलंदर का मैच इस वक्त जारी है थंडरबोल्ट से फील्ड नंबर 2 में, वो भी बहुत बड़ा गेम है।
फील्ड 2 में जो है इस वक्त स्कोर जो है 125 किया है सुकल कलंदर ने, और थंडरबोल्ट्स के 41 हो चुके हैं, उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इज 17, दे स्टिल नीड 85 रन इन 5 ओवर्स। सो कल कलंदर का सेकंड गेम है, पहला गेम जो है वो वॉशिंगटन कैपिटल्स के अगेंस्ट जीते थे, 144 उन्होंने चेस किया था। देखें आप क्या कैसा रहती है परफॉर्मेंस। लास्ट ओवर 1 रन और पहली ही विकेट मिली है। अभी इलियास गए हैं खेलने के लिए, अभी तक 100 स्कोर नहीं किया है। बहुत अच्छी बॉलिंग डिस्प्ले बाय फील्ड फाइटर्स, और बहुत अच्छा, और बाउंड्री मिल गई है। बहुत अच्छी डिलीवरी थी, यॉर्कर लेंथ थी, और इलियास वाज एबल टू कनेक्ट द बॉल। कीपर बीट हुए बॉल से, बॉल वेंट टुवर्ड्स द लेग साइड, और थर्ड फाइन लेग का कोई चांस नहीं, और इस तरह ये बाउंड्री मिली स्टैलियंस को। नाउ दे हैव क्रॉस्ड 100, नाउ 103 विद लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और 4 बॉलें बाकी हैं अभी इस इनिंग में। मुजम्मिल ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का डिस्प्ले किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और एक और अच्छी डिलीवरी, लेंथ बहुत परफेक्ट लेंथ है। बैट्समैन को चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो बॉल के नीचे जा सकें। ये बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस एंड लेंथ इज सो गुड कि उनके पास कोई चांस नहीं है कि वो बॉल पे कोई बड़ा शॉट खेलने में कामयाब होए। और एक और डॉट बॉल मिली है। वेरी नाइस बॉलिंग डिस्प्ले ऑफ फील्ड फाइटर्स। लेट्स सी कि स्टैलियंस किस तरह इस स्कोर को डिफेंड करेंगे। 103 रन हुए हैं और 7 इनके खिलाड़ी आउट हुए हैं, और लेट्स सी कि कैसा रहता है। और एक और अच्छी डिलीवरी और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और 1 रन मिलेगा। और बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही कंट्रोल बॉलिंग डिस्प्ले बाय फील्ड फाइटर्स। They were only able to score like 104, the 2 more deliveries to go. लेकिन 110 भी शायद पहुंच सकें, या मुश्किल लग रहा है कि 110 तक पहुंचे या ना पहुंचे। 2 बॉलें बाकी, और मुजम्मिल ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का डिस्प्ले है मुजम्मिल का। और आएंगे सेकंड लास्ट ऑफ द, और बहुत अच्छी डिलीवरी खेल दिया टुवर्ड्स डीप मिड विकेट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेगा। एक्सीलेंट फील्डिंग और थ्रो राइट एट द कीपर, और सिर्फ 1 रन मिलेगा। लास्ट बॉल 105 रन बना सके हैं ह्यूस्टन स्टैलियंस। ह्यूस्टन स्टैलियंस को भी इसी तरह डिसिप्लिन बॉलिंग का मुजाहरा करना पड़ेगा टू डिफेंड दिस स्कोर। जस्ट अ रिमाइंडर, दिस इज देयर सेकंड गेम। फर्स्ट गेम दे वन विद द बिग मार्जिन, तो दे स्टिल हैव अ चांस टू गो टू द सेमीफाइनल्स ऑफ कोर्स, पर ये गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैलियंस के लिए। और कनेक्ट नहीं कर पाए, बड़ा शॉट नहीं खेल सके, और शायद सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन बना पाएंगे। और इस तरह एंड ऑफ द इनिंग, एट द एंड ऑफ द इनिंग ह्यूस्टन स्टैलियंस स्कोर 106, द टारगेट इज 107। एक्सीलेंट बॉलिंग डिस्प्ले बाय फील्ड फाइटर्स। आप देखते हैं स्टैलियंस किस तरह इसको डिफेंड कर पाएंगे इस स्कोर को। तो जस्ट वेट, स्टे अराउंड एंड विल कम बैक विद द सेकंड इनिंग। पाकिस्तान की सलामती मांग लेते हैं, तो हालात ये है। नहीं, वो तो मैं अलग मांगता रहता हूँ। जो हालात तो आएंगे प्योर पाकिस्तानी, पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करें मैं उससे जान दूँ। पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कोई बात करे भाई? चलिए वही मैं कह रहा हूँ, रहते हैं अमेरिका में, लेकिन ये थोड़ी वही मैं कह रहा हूँ। नसीब की ये बात ये देखें, जिस मुल्क में कानून नहीं होगा ना, और तालीम नहीं होगी। हमारी जो नई नस्ल है ना, मैं बताऊँ उसको कोई अकल नहीं है। आप उससे पूछें कि वज़ीर आज़म कौन है, उसे नाम नहीं पता होगा। उससे पूछे सदर कौन है, उसे नाम नहीं पता होगा। वो सारे चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया ने बेड़ा खड़ा कर दिया आपके पास। आप पढ़े लिखे लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम जरा पूछते तो देखिए यार, कायदे आजम को लाखों किसी 1-2 आदमी का नाम बता दो, नहीं पता होगा। ये तो आलम हो गया हमारा कौम का। क्या
चीज़ आपको किसी लीडर ने नहीं मिली, मेरी गारंटी है। हम मिसालें देते हैं, ये नहीं पढ़ते कि ली कुआन यूं ने सिंगापुर कैसे बना, भैया भगवान को तो इतनी पुलिस हासिल क्यों हुई, हम नाम ले देते हैं तो ये भगवान मैं बनना चाहता हूँ, मैं तो उसकी रहा हूँ, तो भला नहीं कराऊँ यार, वो बननी थी। मैं गया हुआ था 7 में, तो वो मेरे दोस्त कह रहे कि यार यूरोप पे टूर करते हैं, मैंने कहा मुझे बड़ा शौक है घूमने का। हम गए फ्रांस से दिल्ली, पहले हम गए लंदन से पेरिस, ट्रेन से नहीं इंजीरिया है उससे गए वहाँ पहुँचे, वहाँ से हमने किराए पे लेके मैं वहाँ खुद कभी मुझे आप फ्रांस का बहुत बड़ा मुल्क है, फ्रांस का जर्मनी भी बड़ा मुल्क है, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया ये तो आप एक ही घंटे में 2 घंटे में क्रॉस हो जाए। अच्छा, तो वहाँ से जब हम वापस आए तो मैंने उसको दोस्तों कहा, एक मेरे कहते थे तो उन्होंने कहा कि स्वीडन आ गए, मैंने फ्लाइट खड़ी की, उसका अपार्टमेंट बड़ी कीमती जगह थी। अच्छा, एक दिन वो मुझे कह लगा, मैं 4 दिन के लिए कह रहा, उससे दिन वो मुझे कह लगा कि यार यहाँ की कॉफ़ी में पिलाता हूँ, एक रेस्टोरेंट बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं कॉफ़ी पीने, चलो कहते पैदल तो रास्ता चलते हैं, हम गए वहाँ बैठे हुए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, बैठे तो बैठे 5 मिनट बैठे, क्या हुआ तो राइट से मैंने पिता के लिए बोलेंगे पहने हुए टॉप और टी शर्ट आराम से पहने, तो एक बड़ा ग्रेसफुल एक हो दूसरा थोड़ा भाई होगी तो कहने आप देखते हो तुम, मैं व्यक्ति दिखाना चाहता हूँ, तुमको बात बड़ी बात होती है ना पाकिस्तान की, मैं वो कॉफ़ी पीने तो अच्छा है, वो बड़े अदब से पेश आए, बड़े तमीज़ से सबको हाथ मिलाए, उनके अखलाक से है, वेटर से भी हाथ मिलाए, बैठे रहे कॉफ़ी पी, उन्होंने जल्दी से कॉफ़ी खत्म करो, मुझे कोई हर चीज़ तो खैर मैंने कॉफ़ी उससे पहले खत्म कर लिया, मैं उसको आगे बिल भी पे कर दिया, अब हम खड़े में उन्होंने मतलब उन्होंने उससे पहले वेटर को बुलाया, उसको पे किया, पे करके ना उसको टिप की, करने के बाद वो तो उनके पीछे मिल गए। अच्छा वो उससे राइट टू हो गए, तो बात है वो चल रहे हैं दोनों, अच्छा कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, हम पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, कोई मेरा ख्याल है कोई 10-15 मिनट के बाद तो एक राइट टू मुड़े, एक अपार्टमेंट में यार ये एक अपार्टमेंट अच्छा वो आम सा अपार्टमेंट बिल्कुल कोई मेरा अपार्टमेंट होगा, आगे लॉन लॉन था हुआ, लेकिन आम सा दरवाज़ा भी आम सा, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर से अब पहले 10 मिनट खड़े हो गए ना, ये जो खातून है ना जाएंगी ऊपर सामने किचन है, बर्तन पहले ये और पाल में जो है ये संडे की देखिए शॉर्ट पहन के और ये खास काट रहा होगा, उसका वो बेचारा उसी को उधर था और ये स्वेटर के बाद स्वेटर उसी वाले तरफ थी, लेकिन उसको एक इंतजार पसंद ने खत्म कर दिया, तो बगैर सिक्योरिटी नहीं जाता था ना, तो ट्रेन से जा रहा था, मुझे अपनी गाड़ी भी नहीं थी उसके पास, ट्रेन में बैठे जा रहा था, वो सुबह को खड़ा था, तो अच्छा तो ट्रेन शाम को सुबह में जाती है, तो वो निकला उसने उसको स्टैप किया, लेकिन सादगी का आते थे, उनको बोलते बहुत है, आधा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 300 का दुकान में रहने, मतलब आप या तो आप उस पर चलो ना फिर, अच्छा अब्बा तो देखो मुझे खिलाफात है ना खालसा से बहुत ओवर चले गए, एक तो रियासत मदीना, हाँ हुजूर पाक कहाँ हम उनके जूतों के खाक नहीं, ठीक है ना, तो आप रियासत मदीना क्या बनाएंगे यार, उन जैसा कोई बना ही नहीं सका, हजरत उमर फारूक जैसा इंसान, वो कहता था कि जब उनसे कबाजा करते थे चले गए तोबा करो लगा, मैं तो बड़ा हकीस आदमी हूँ, मैं तो इस गधे की मानी हूँ रेत के उसके सामने, आप कह रहे हैं मेरे ऐसे लगातार 4 उसके बाद फिर आप कहते हैं कि मेरी तबलीग करो, अगर मेरा पैगाम ले जाओ, फिर आप कहते हैं जो गली मोहल में करेगा वो शिरक करेगा, क्या मैसेज है, कल को आप ये भी कह देंगे मुझे हुजूर के बाद अल्लाह ताला ने मुझे उतारा है, बात ये है मुझे इसके बाद ये है कि सादगी आप देखिए जो हो
देख लेना अभी ड्रम ड्रम पे अभी छापा मार दिया ठीक है ना। ड्रम में तो नहीं कहा कि मैं तो बुला ले आऊंगा, मैं तो बंद कर दूंगा अभी का पूरा, मैं तो ये उससे कोई कम तो नहीं है चाहने वाला। बॉल है बॉल आ रहा है उससे उससे बल्कि पूछा गया यार ठीक है जाती मामला सियासत अलग बात है, ठीक है ये अपनी तसल्ली करना चाहते हैं कर लें। अच्छा ये वो है ना क्या कहते हैं सीरियस नहीं हाँ ये जो वो होता है ये जो भी मास्टर से कराते हैं लोग अभी मास्टर 40 अभी 50 है अच्छा 60 है 60 प्लस में मास्टर में अभी भाई है और वो भी एक और भी लोग हैं। अच्छा हाँ काफ़ी रिवर्स चल रहा है ये और क्रिकेट का खेल है भाई तो उनका वर्ल्ड तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया खेलने गए इंग्लैंड खेलने गए कहाँ से टीम में जा लिया था भाई। हाँ बढ़िया अच्छी लोग क्या अच्छा अब आपने एक तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेज अच्छा ठीक है हाँ मैं आपको जी और अभी सेकंड इनिंग का आगाज़ फील्ड फाइटर्स जो है वो चेस कर रहे हैं 107 रन्स, रिक्वायर्ड रन रेट 10.8 है और हारिस लतीफ़ ने अपना बॉलिंग स्टार्ट की। मेरे ख्याल में ये नाम जो है वो शायद सही में ये लगता है मोहम्मद इलियास बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन नाम शायद उन्होंने सही सेलेक्ट नहीं किया है। माज फेस कर रहे हैं 2 बॉलर डॉट, अच्छी बॉल शुरू की है मोहम्मद इलियास ने। अगेन जो बॉलिंग लाइनअप है स्टैलियंस की काफ़ी अच्छी है। रन ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि फील्ड फाइटर्स ने बहुत अच्छी जो है बॉलिंग की और अब जो है वो दे चेसिंग 107 टू विन और अभी 9.4 11 पॉइंट और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, बहुत ज़बरदस्त कैच लेने में कामयाब हुए, ज़बरदस्त शॉट खेला और लेकिन मोहम्मद इलियास ने कोई मिस्टेक नहीं की और बैट्समैन अपनी जगह मौजूद हैं और देयर इज़ वेटिंग फॉर टू गेट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द अंपायर कि इज़ इट आउट और नॉट आउट और अंपायर ने आउट दिया बिकॉज वॉज अ वेरी गुड कैच बाय मोहम्मद इलियास। देखना पड़ेगा अल्लाह एक्शन रिप्ले में देखना पड़ेगा कि अंपायर ने जो है वो रन आउट अंपायर ने नहीं समझ आ रहा, रिप्ले नहीं समझ रहा है। तो अंपायर ने तो आउट करार दिया है लेकिन अभी ये कंफर्म करना बाकी है कि वजह क्या थी, क्यों बैट्समैन मुतमईन नहीं है और दोनों अंपायर आपस में गुफ्तगू करते हुए और फील्ड फाइटर्स ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया और कोई विकेट
नहीं गिरी है, लेकिन अंपायर एक आउट करार दे चुके हैं। लेकिन बैट्समैन इस पर एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त एक छोटी सी मीटिंग फील्डिंग इतना बड़ा स्कोर नहीं है। और लाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये देखना बड़ा मुश्किल है कि क्या हुआ है। मैंने आज अभी, आप देखेंगे शायद कल की नशियात में, कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं और एक बात बड़ी हौसला अफजा है कि तमाम नौजवान खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट को बेइंतहा पसंद किया और अपनी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि हम रेगुलरली इस टूर्नामेंट में आना चाहते हैं। और बहुत दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैलिफोर्निया से, ऑस्टिन से, वाशिंगटन डीसी से, बॉल्टीमोर से, फिर ह्यूस्टन की टीमें भी शामिल हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन तमाम ही जो बैट्समैन और बॉलर हैं वो मुतमैन हैं। ख़ास तौर से वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं या फर्स्ट क्लास मैचों का तजुर्बा रखते हैं, अगर वो अपने इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो है बहुत ही इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है उनकी इंतज़ामी सलाहियतों पर, जिन्होंने अच्छे इंतज़ाम करके इन खिलाड़ियों को जो है वो खुशी के मौक़े फ़राहम किए और वो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं यहाँ रिहाइश की सहूलतों पर। इसके अलावा जो उनके साथ सलूक किया जाता है, और मैं समझता हूँ कि इसमें आमिर सिद्दीकी, नवीद ईसा और उनकी टीम का, जिसमें हमारे आदिल साहब भी शामिल हैं, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये लोग हमा वक्त मसरूफ़ रहते हैं किसी न किसी जो है वो कोशिश में कि लोग खाना मिला या नहीं मिला, चाय मिली या नहीं मिली। मेरी शिकायत तो आज इन्होंने इतनी हद तक दूर कर दी है कि मैंने चाय से कान पकड़ लिया कि कल मैंने चाय का नाम नहीं लेना, क्योंकि आज पता नहीं ला तादाद मैंने प्याली ही पिए हैं। जो आदमी बूथ में दाखिल होता था वो एक कप साथ लेके आता था, तो लिहाजा मैंने तौबा कर ली कि दोबारा मैं कमेंट्री में बिल्कुल मेंशन नहीं करूँगा चाय को। अब नए बैट्समैन आए हैं और ये हैं नवीद, जबकि जहांगीर भी बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक किसी ने कोई रन नहीं बनाया, एक विकेट गिर चुकी है और अब दूसरे बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए। और जो बॉलर हैं उनका नाम है हारिस। तो हारिस ने विकेट हासिल की। अब देखना यह है कि वो नए आने वाले बैट्समैन को, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आके उन्होंने अंपायर से गार्ड लिया, फील्ड का जायज़ा ले रहे हैं, अपने साथी के साथ कुछ गुफ्तगू भी की और सारी सूरत हाल से आगाह होने के बाद वो सेटल हुए अपने स्टांस में, खेलने के लिए तैयार हैं। हारिस को 108 रन का टारगेट फील्ड फाइटर्स को मिला है। छोटा सा स्टार्ट हारिस का, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए आए गेंद करने के लिए, गेंद की और बहुत अच्छी गेंद हारिस की। इस मरतबा हवा में थोड़ी सी स्विंग भी हुई और बैट्समैन बीट हुए और गेंद विकेटों के बिल्कुल करीब से होती हुई
विकेट कीपर के पास आई। अच्छी गेंद थी हारिस की, और यही लाइन और लेंथ चाहिए है बॉलर के लिए। मैं समझता हूँ जिन बॉलर्स ने एक्स्ट्रा पेस हासिल करने की कोशिश की उन्होंने वाइड गेंदें ज़्यादा की, लेकिन जिन्होंने अपने स्पीड को कंट्रोल में रखा वो कामयाब रहे। हारिस एक मरतबा फिर तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए, लेकिन बैट्समैन तैयार नहीं थे, लिहाजा वो रुक गए। दोबारा तैयार हुए, आए गेंद करने के लिए, गेंद की और इस मरतबा ड्राइव किया ऑन साइड पर, एक रन बड़ी तेज़ी के साथ हासिल किया। वापस मुड़े, जल्दी करनी पड़ेगी, मगर दूसरा रन भी लेने में कामयाब हुए। तो 2 रन्स का और इजाफा हुआ स्कोर में, और सही मानों में उन्होंने अपना खाता खोला, अपने स्कोर का आगाज़ किया। तो 2 कुल स्कोर है और एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। 108 रन्स का टारगेट उनके सामने है, जो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और अब बैटिंग के लिए मेरा ख्याल है कंडीशंस थोड़ी सी जो है मुश्किल नज़र आती हैं। हारिस एक मरतबा फिर आए दौड़ते हुए गेंद करने के लिए। उनके सामने बैट्समैन हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नवीद, और इस मरतबा नवीद ने आहिस्ता से गेंद को पुश किया मगर कामयाब नहीं हुए, और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास आई। ओवर का इशारा अंपायर की जानिब से। तो 2 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, और पहला ओवर जो है वो मुकम्मल हुआ। तो पहले ओवर के खात्मे पर 2 रन बनाए हैं फील्ड फाइटर्स ने, एक खिलाड़ी के आउट होने पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कल इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, कल सिर्फ एक मैच खेला गया क्योंकि बारिश हो गई थी, और ये मैच खासी देर तक जारी रहा, तकरीबन 12 बजे मैच ख़त्म हुआ। लेकिन बड़ा एक्साइटिंग मैच था, बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच, और वाशिंगटन की टीम जो फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरी थी बिला आखिर हार गई, जो यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत शॉकिंग था। और एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो चेस कर लिया गया, जो बड़ी क्रेडिटेबल बात है। आज तक बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं, सिवाय 1-2 मैचों के जो वन साइडेड रहे, लेकिन ओवरऑल जो है इम्पैक्ट इस टूर्नामेंट का अब तक बड़ा अच्छा रहा है। पाकिस्तान स्टार्स ने अपना मैच जीता बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, अफगान टाइगर्स को उन्होंने हराया, और नया ओवर शुरू हुआ, और ये गेंद शॉर्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, 1 रन का और इजाफा हुआ, स्कोर 3, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद लोडाई ज़ल्मी के और GM स्पोर्ट्स के दरमियान मैच खेला गया, जो ज़ल्मी ने जीत लिया। मतलब शॉर्ट पिच गेंद थी, उड़ती हुई आई और उसे पुल किया बैट्समैन ने, और फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब खड़े हुए हैं, वो गेंद को रोकने में कामयाब हुए, लिहाजा सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिल सका बैट्समैन को। मजमूई स्कोर, हमारे जो स्कोर है उसकी रफ्तार थोड़ी सी सुस्त है, स्कोर मेरा ख्याल है मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए, 4 1 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद वाशिंगटन कैपिटल और साकौल के दरमियान मैच खेला जा रहा है। हमारे बिल्कुल सामने जो दूसरा स्टेडियम है वहाँ पर ये मैच जारी है, और इसकी तफसील थोड़ी सी बताएंगे। आदिल, आपको मालूम है, ज़रा बताइएगा क्या स्कोर है वहाँ, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें दूसरे मैच के बारे में भी मालूम हो सके। एक और अगली गेंद, और इस मरतबा उसे ड्राइव करके 1 रन बड़ी तेज़ी के साथ हासिल किया बैट्समैन ने, मगर फील्डर भी बहुत तेज़ी के साथ भागते हुए आए, दूसरे के लिए वापस मुड़े, मगर रन लेने का मौका नहीं था क्योंकि बड़ा तेज़ थ्रो जो है वो बॉलर के पास आया। 1 रन का और इजाफा हुआ, स्कोर में 5 मजमूई स्कोर, 1 खिलाड़ी के आउट होने पर, और 125 रन बनाए कलंदर्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर, और उसके जवाब में थंडरबोल्ट ने 96 रन बनाए हैं और 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और इस मरतबा उड़ता हुआ शॉट था और गेंद फील्डर से थोड़ा सा पीछे गिरी और बड़ी तेज़ी के साथ बाउंड्री लाइन पार कर गई, 4 रन। तो ये अच्छा स्ट्रोक था, पहला पॉजिटिव भरपूर स्ट्रोक देखने को आया। तो इस चौके के साथ स्कोर हो गया 9 और 1 खिलाड़ी आउट हुआ है। फील्ड फाइटर्स का 108 रन का टारगेट उनके सामने है। कल इस टूर्नामेंट का तीसरा और आखिरी दिन है। कल चंद बड़े अहम मैचेस और उसके बाद फाइनल खेला जाएगा, और उसके बाद में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, जिसमें होपफुली हमारे तमाम स्पॉन्सर्स भी शिरकत करेंगे। एक और वाइट बॉल, अंपायर का इशारा, 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर डबल फिगर में, 10 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर।
3 गेंदें इस ओवर की बाकी रह गई हैं। फील्ड फाइटर्स को फाइट करना चाहिए इस मैच में और अपने नाम की लाज रखते हुए उन्हें एक अच्छी फाइट देने की ज़रूरत है, क्योंकि फील्ड में भी हैं और फाइट भी कर रहे हैं। अगली गेंद अली की और इस मरतबा 1 रन लेने में कामयाब हुए बैट्समैन। गेंद अच्छी थी, लिहाजा उसे कोई ऐसा भरपूर शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। और ये बेहतरीन मेरा ख्याल स्ट्रेटजी है कि आप गेंद ऐसी करें जहां शॉर्ट गेंद होगी, उठती हुई आएगी, वो बैट्समैन के लिए स्ट्रोक खेलने के ज़्यादा मौके होंगे, ख़ास तौर से पुल करने के। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अब सामने हैं, आए गेंद करने के लिए अली, और ये फुल टॉस बनाते हुए उसे ड्राइव किया, मगर इस मरतबा अभी ज़्यादा रन लेने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फील्डर अपनी जगह से हट गए थे और जो कप्तान हैं वो थोड़ी सी नागवारी का इजहार कर रहे हैं, और इस अरसे में अंपायर ने इशारा दिया कि गेंद बाउंड्री लाइन पार कर चुकी है। तो इस चौके के साथ 15 स्कोर हो गया फील्ड फाइटर्स का 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डर्स के लिए बड़ा अहम है कि वो अपनी पोजीशन गैर ज़रूरी तौर पे ना छोड़ें, क्योंकि जाहिर है कि जो कप्तान है उसके जहन में एक स्ट्रेटजी होती है और फिर बॉलर भी उसी हिसाब से गेंद कर रहा होता है। अगर आप फील्ड से हट जाएं तो बैट्समैन के लिए बड़ा आसान होता है कि वो स्ट्रोक खेले और गैप बनाते हुए रन्स हासिल करे। 15 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अली का ओवर अभी जारी है, गालिबन 2 गेंदें इस आखिरी गेंद है इस ओवर की। अली छोटा सा उनका स्टार्ट, लेकिन बैट्समैन जो दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं वो अंपायर से कुछ बातें कर रहे थे और अंपायर ने हाथ के इशारे से कुछ बताया, समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। 6 नंबर की शर्ट पहने हुए आए गेंद करने के लिए और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ज़ोरदार हिट लगाना चाहते थे और बड़ा अच्छा कैच लिया विकेट कीपर ने। हवा में उछले और पूरी हाइट का इस्तेमाल करते हुए वो कैच लेने में कामयाब हुए। बड़ी कीमती विकेट और बहुत अच्छा डिसमिसल। तो 15 मजमूई स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर और बड़ी अहम कामयाबी इस मरहले पर हासिल की है। फील्ड फाइटर्स का स्कोर 15, 2 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मौके पे विकेट मिली है ह्यूस्टन स्टैलियंस को, और इस तरह जो है स्कोर 2 ओवर के बाद 15 रन्स हुए हैं। रिकॉर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप टू 11.5 और 92 रन्स चाहिए उनको लास्ट 8 ओवर्स में, उनके भी 8 प्लेयर्स बाकी हैं। तो इस बहुत ही अच्छा गेम होने वाला है। इफ़ यू आर वॉचिंग अस लाइव, स्टे ट्यून। फील्ड फाइटर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का परफॉर्मेंस किया और रिस्ट्रिक्टेड ह्यूस्टन स्टैलियंस टू ओनली 106, और स्टैलियंस हैज़ कम बैक स्ट्रॉन्ग, और 2 ओवर में जो है सिर्फ उन्होंने 15 रन दिए हैं और रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप अ बिट टू 11.5। ओवेस जिया आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बहुत अच्छी, लास्ट मैच में भी काफ़ी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। देखेंगे किस तरह ये आगे के चलते हैं। अच्छा एक्साइटिंग गेम होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह फील्ड फाइटर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया था ह्यूस्टन स्टैलियंस को अपनी बॉलिंग से, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। देखिए बैटिंग में क्या कर पाते हैं, थोड़ा प्रेशर में आ गए हैं। 2 विकेटें ऑलरेडी लूज़ कर ली हैं फील्ड फाइटर्स ने, और शायद वाइड होगी टूवर्ड्स द लेग साइड। ओवेजिया ने वाइड से स्टार्ट की। ओवेजिया नोन टू बी अ गुड हिटर, अच्छी बैटिंग की इन्होंने फील्ड फाइटर्स के अगेंस्ट, लेकिन वो बॉलिंग में भी अपना जोहर दिखाते हैं और अच्छे पेस से बॉल करते हैं। और बैट्समैन आगे आए और ओवेस ने जो है चेक किया बैट्समैन को कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो ही डिड नॉट थ्रो द बॉल और ही डिड नॉट डिलीवर द बॉल, और इस तरह जो है बैट्समैन लाइक व्हाट आर यू डूइंग। तो दोबारा आए और कनेक्ट किया, ऊपर गई है बॉल, फील्डर नीचे आ रहे हैं लेकिन उनके ऊपर से जाएगी और सिर्फ 1 रन मिलेगा, और इस तरह जो है स्कोर 16 हुआ है, 17 हुआ है 1 रन मिलने के बाद। और ओवेजिया का पहला ओवर है, अब तक 2 रन दिए हैं ओवेजिया ने। ओवेजिया टू कंटिन्यू, और शायद वाइड बॉल कॉल करें अंपायर, सॉरी नो बॉल कॉल करें, इट वाज वेस्ट हाई, और इस तरह ये नो बॉल मिली, और इस तरह इट विल बी अ फ्री हिट, it will be a free hit for a batsman. Ovezia is not happy with his bowling performance, क्योंकि not only is a no ball बल्कि next ball जो है वो free hit है, adds up a pressure on the
bowling side, or batsman has a chance to go and play big without losing his wicket. देखिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट 2-3 ओवर्स विल सेट द टोन ऑफ द गेम. अभी तक तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है. बहुत अच्छी डिलीवरी, एक्सेलेंट डिलीवरी. इट वाज अ फ्री हिट बट बॉल काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ से बॉल कराई और बैट्समैन जो है वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह डॉट बॉल मिलेगी और नो डैमेज डन फॉर ह्यूस्टन स्टैलियंस. और फील्ड फाइटर्स स्टिल फाइटिंग और अभी उनके 19 रन हुए हैं और ये तीसरा ओवर का गेम बाकी है. 11.48 जो है वो उनकी रिकॉर्ड रन रेट. बहुत अच्छी फुल टॉस थी, could have connected and played towards the leg side but the pace was too much and he was not able to connect the ball. और इस तरह एक और डॉट बॉल मिलेगी ह्यूस्टन स्टैलियंस को, ओएस को. और इस तरह जो रन रेट है वो थोड़ा सा क्लाइम अप हो गया है. और कनेक्ट करने में कामयाब हुए और इस तरह 6 रन मिलेंगे इस फील्ड फाइटर्स को. अच्छी डिलीवरी थी लेकिन उसको अच्छा कनेक्ट किया बैट्समैन ने, मोहम्मद जाहिद ने, और इस तरह 6 रन मिलने में कामयाब. ओवेजिया टू कंटिन्यू. बहुत अच्छी डिलीवरी. गिवन अ वाइड हार्श. Ovezia not happy with the call because it was very close to be called as a wide. Or Ovezia is of course showing his frustration. It was probably the not right call for him. But एक और extra run मिलेगा field fighters को. Required run rate has gone down a bit, 11.05. अभी तक तो 11 रन दे चुके हैं ओवेजिया और बहुत अच्छी डिलीवरी. और इस दफ़ा अंपायर ने जो है इसको वाइड कॉल नहीं की. इट वाज प्रॉब्ली द एग्जैक्ट सेम लाइन. लास्ट टाइम इट वाज कॉल्ड एज अ वाइड और इस दफ़ा अंपायर ने वाइड कॉल नहीं की. और इस तरह अच्छी डॉट बॉल ओवेस की. 11 रन दे चुके हैं. एक बॉल और बाकी है इनके ओवर की. रिक्वायर्ड रन रेट जो है 11.3. 81 रन चाहिए इन अब तक. और बहुत अच्छी डिलीवरी ओवेस की. बहुत अच्छा कम बैक किया ओवेजिया ने. सिर्फ एक 6 रन ही मिला जो बड़ा स्कोर था. उसके बाद एक नो बॉल की और फिर वाइड बॉल करने के बाद अच्छा कम बैक किया. 11 रन दिए ओवेस ने इस ओवर में और इस तरह स्कोर मूव्ड अप टू 26. द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. Required run rate is 11.57. 81 रन चाहिए उनको लास्ट 7 ओवर्स में. इस वक्त मैच इसके बाद एक और मैच है 11. काफ़ी लेट हो जाएगा लगता है हम लोगों को इस वक्त. यहाँ पे ह्यूस्टन टाइम में इस 10:23 at night. We have one more game after this in this field 1. But if you are watching us or enjoying the coverage, please share the video and allow others to watch this game. कल हमारे व्यूज़ में काफ़ी 100,000 से ऊपर हम लोगों के व्यूज़ थे सिर्फ only in Facebook and of course there are lot more on YouTube as well. So thank you for all your support. Keep watching this exciting USA Tapeball Cricket National Championship 2022 is happening at ICCMC ISA Cricket Club and Multi-Sports Complex. One of a kind, which has a professionally installed floodlights. As you can see, beautiful ground और बहुत मौसम भी बहुत अच्छा है. If you are watching us, listening us from Houston area, please come and join us, enjoy the game. We have one more game after this. Washington Capital versus Field Fighters. Washington Capital वर्सेस थंडरबोल्ट्स. और बहुत अच्छी डिलीवरी की है फराज ने और लेंथ बहुत अच्छी थी. couldn't get underneath the ball और इस तरह ये डॉट बॉल मिलेगी. रिक्वायर्ड रन रेट इज क्लाइंबिंग अ बिट टू ऑलमोस्ट 12 रन्स पर ओवर. और अभी जो है वो 4th ओवर का गेम जारी है.
26 रन बनाए हैं फील्ड फाइटर्स ने, और अभी भी उनको 81 रन चाहिए और अभी 12 रन रेट की एवरेज से। और बड़ा शॉट खेला है टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑन, बट वहाँ फील्डर मौजूद और सिर्फ और एक ही रन बनेगा। बाउंड्री नहीं मिली है अब तक, उनको बाउंड्री चाहिए फील्ड फाइटर्स को रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर ले जाने के लिए और थोड़ा कम करने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट जो है एग्जैक्ट 12 एट दिस पॉइंट, और रन रेट है उनका 8.1। दे नीड टू bring up the run rate and bring down the required run rate, or at least keep it in control। और अच्छी स्लो बॉल थी, खेला टूवर्ड्स द कवर, वहाँ फील्डर वहाँ मौजूद, और एक और डॉट बॉल मिलेगी ह्यूस्टन स्टैलियंस को। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, दोनों इक्वली पॉइज टीम है। फील्ड फाइटर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की परफॉर्मेंस दी, सिर्फ और कंटेन किया ह्यूस्टन स्टैलियंस को सिर्फ 106 पे, और नाउ दे चेसिंग 107 रन्स, 27 रन बना चुके हैं और दो इनके खिलाड़ी आउट हुए हैं। ओह, बहुत अच्छी डिलीवरी, अंपायर फील्डर लुकिंग, बैट्समैन लुकिंग टूवर्ड्स द अंपायर, बट उन्होंने जो है वो लेग अंपायर, बट लेग अंपायर ने इसको वाइड कॉल नहीं की, बट आई थिंक द बॉल वाज डिपिंग, सो इट वाज गुड कॉल बाय लेग अंपायर। बहुत अच्छी बॉलिंग का डिस्प्ले फराज का, एक ही रन दिया है अब 4 बॉलों पे, तो प्रेशर ऐड हो रहा है फॉर फील्ड फाइटर्स। 3 बॉलों पे एक ही रन दिया है। और एक और बहुत अच्छी डिलीवरी, LBW नहीं है, वरना प्लम LBW, लेकिन बहुत अच्छी स्विंगिंग यॉर्कर, और उनको जो है सीधा विकेट पे लगा। एम्पायर ने भी उनको आउट दिया बिकॉज इट वाज प्लम LBW, बट ऑफ कोर्स एज यू नो इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम वी हैव नो लेग बिफोर। तो एक और डॉट बॉल मिली, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं फराज, और इस तरह जो है वो गेम रिक्वायर्ड रन रेट जो है ऑलमोस्ट टचिंग 13 नाउ, तो बड़े शॉट्स चाहिए, लेकिन स्टिल लॉन्ग वे टू गो। उसके बाद 6 ओवर का गेम और बाकी है। तो बॉयज अब कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं और ये 6 रन मिलेंगे, फुल टॉस बनाने में कामयाब। लेंथ मिस कर गए बॉलर, बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे लेकिन थोड़ी सी बॉल आगे आई और मोहम्मद ने फुल टॉस बनाया और खेला टूवर्ड्स द डीप, टूवर्ड्स द लॉन्ग ऑन फॉर अ 6। और इस तरह बहुत अच्छा ओवर का इख्तिताम हुआ फराज का। लास्ट बॉल के अलावा बाकी बॉलें बहुत अच्छी की थी उन्होंने, 5 बॉलों में सिर्फ 1 रन दिए थे, और लेकिन लास्ट बॉल पे 6 रन मिलने के बाद और 7 रन दिए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इज 12.33, 74 रन चाहिए उनको 6 ओवर में। इज गोना बी एक्साइटिंग फिनिश। इफ़ यू आर वाचिंग अस ऑनलाइन, प्लीज stick around for this exciting game, Houston Stallions versus Field Fighters। Field Fighters की bowling was absolutely wonderful, बहुत ही controlled bowling थी, कोई ज़्यादा लूज बॉल उन्होंने नहीं की, और they were able to contain Houston Stallions, which is a very big team, to 106. Now Field Fighters is chasing 33 at the end of 4 over with the loss of 2 wickets। और ये बहुत ही अच्छी डिलीवरी फराज, जो नए बॉलर हैं, वेट फॉर द बॉलर, आई थिंक असद और सलमान, आई थिंक शायद यही है कि वो जो स्कोरर हैं दे आर नॉट पिकिंग अप द राइट नेम्स, आई थिंक इज सलमान और असद, बट लेट्स इज अ डॉट बॉल नेवरदलेस। नेट रन रेट हैज गॉन अप टू 12.69 और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब, और ये 6 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट खेला, was able to go underneath the ball और खेला towards the long off, और इस तरह 6 रन मिलने में कामयाब हुए हैं फील्ड फाइटर्स को। अली है बॉलर का नाम, और पहली बॉल उन्होंने डॉट कराई और दूसरी बॉल पे 6 रन मिला, और तीसरी बॉल कराने आएंगे। शॉर्ट बॉल पुल किया, फील्डर वहां मौजूद, और एक्सीलेंट रनिंग कैच बाय फील्डर। व्हाट अ कैच, दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द गेम। बहुत ही अच्छा रनिंग कैच लिया है फील्डर ने, डीप
मिड विकेट रीजन की तरफ, और इस तरह बैट्समैन इज कैनॉट बिलीव हिज लक, बहुत अच्छा कनेक्ट किया था, लेकिन फील्डर ने बहुत अच्छा ग्राउंड कवर किया और कैच लेने में कामयाब हुए, और इस तरह फील्ड फाइटर्स अपनी तीसरी विकेट नुकसान उठाने के बाद जो है स्कोर हुआ है 39. Kane was a very good hit, clean hit, but unfortunately fielder was there and he covered the big ground area and took an outstanding catch. Catches win the matches, there is no question about it. Catches आप पकड़ेंगे इस important मौके पे, so you will see definitely a positive result. We have seen the game where you lose, you drop the catches and it really haunts you and you can really lose the game. But इस दफ़ा फील्डर ने बहुत अच्छा made no mistake और बहुत अच्छा कैच लेने में कामयाब हुए हैं. ईसा खान आए हैं बैटिंग करने, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस आपने देखी, बहुत अच्छी पेस से बॉल करते हैं ईसा खान, और वो इस दफ़ा बैटिंग की जोहर दिखाने आए हैं. तो अली ने अब तक अच्छी, इनका ये दूसरा ओवर है, ही हैज़ गिवन रन्स बट ही हैज़ आल्सो टेकिंग 2 विकेट्स. ये बहुत ही अच्छे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में गेम हो रहा है. यूजुअली टेप बॉल में हमने देखते हैं, इफ़ यू वॉच द टेप बॉल गेम्स हैपनिंग इन द लाइक अ पार्किंग लॉट, लॉट ऑफ आर्गुमेंट गोज अराउंड एंड बट ये हम लोगों का टूर्नामेंट में, जब से हम लोग ऐसे टूर्नामेंट हो रहे हैं इस लेवल पे, we did not have any incident, which is really good, and a lot of credit goes to the players who are participating. They really behave nice and they are really respect their other opponent regardless. It's a game of cricket. We all are here to enjoy the game, and they're playing in a very good spirit, which is a very good sign for us. Switch. और अच्छा शॉट खेला है टूवर्ड्स और इस वक्त डग आउट देखें, ह्यूस्टन स्टैलियंस का डग आउट मौजूद है. दे आर वाचिंग द गेम, स्टिल लॉन्ग वे टू गो, स्टिल लॉन्ग वे टू गो फॉर ह्यूस्टन स्टैलियंस. आमिर हुसैन खड़े हैं, ह्यूस्टन स्टैलियंस के वेल नोन प्लेयर, ट्राइंग टू शो हिज बैटिंग स्किल्स. बट इस वक्त फील्ड फाइटर्स बैटिंग कर रहे हैं, नॉट स्टैलियंस. और 67 रन चाहिए, 12.97 का जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट है. और अब और टॉप पे एज लगा टूवर्ड्स द गली रीजन, लेकिन फील्डर कैच लेने कामयाब नहीं है. बॉल जस्ट लैंडेड शॉट, सो बट ही वाज एबल टू एटलीस्ट फील्ड द बॉल. और इस तरह एक ही रन बनेगा. और दूसरे ग्राउंड में मैच अभी ख़त्म हुआ है. और लेट्स मी चेक व्हाट वाज द स्कोर. बहुत बड़ा गेम था, सोकाल खलंदर वर्सेस थंडरबोल्ट्स, और सोकाल खलंदर won the game by 10 runs, so it was again big game. सोकाल खलंदर won the second game. वहाँ ख़त्म है, यहाँ का भी है, तो एक और है यहाँ पे. नहीं, स्केड्यूल में है ना ऑलरेडी, वो तो मना कर दिया मैंने. हाँ सीधा, तो आज तो देर हो जाएगी. हैं इसके बाद तो ये काफ़ी अच्छा मैच इस वक्त चल रहा है. 41 हो चुके हैं 5 ओवर के इख्तिताम पे. रिकॉर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप टू 13.2. सोकाल खलंदर won the game against Thunderbolts. तो Thunderbolts अपना गेम हार चुके हैं. सोकाल खलंदर won their second consecutive game और उनके बहुत चांसेस हैं, they will go to and qualify for the semi-finals. तो बहुत बड़ी टीम है सोकाल खलंदर. लोडाई ज़ल्मी भी जो है उनका एक गेम बाकी है, उनको भी खेलना है, इम्पॉर्टेंट गेम है उनके लिए भी. थंडरबोल्ट्स अनफॉर्चुनेटली अपना पहला गेम हारे हैं. दे हैव वन मोर गेम टू गो.
GM स्पोर्ट्स इनके ग्रुप में है। GM स्पोर्ट्स अपने दोनों गेम हार चुके हैं, तो उनके चांसेस आर ऑलमोस्ट डन। There's a discussion going on in dugout of Houston Stallions, or seems like a little relaxed, but still जो है वो अभी भी 13.2 की रिक्वायर्ड रन रेट है। 66 रन चाहिए, 5 ओवर्स बाकी हैं। और फील्ड फाइटर्स 41 रन बनाए हैं, और अच्छी बॉल थी फराज ने, डॉट बॉल मिली है। फराज का बहुत अच्छा ओवर था पहला, सिर्फ 7 रन दिए थे, वो भी एक लास्ट बॉल पे 6 आया था, वरना 4 डॉट बॉलें कराई थी अपने पहले ओवर में फराज ने। तो इज़ अ गुड बॉलर। बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है स्टैलियंस की। और एक और अच्छी डिलीवरी, और मिस कर दिया उन्होंने, और एक और डॉट बॉल मिलेगी। और बॉलर कैन नॉट बिलीव कि हाउ डिड इट मिस द स्टम्प। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं फराज, ह्यूस्टन स्टैलियन के बॉलर। रिक्वायर्ड रन रेट जो है कीप गोइंग अप, 13.66 रिक्वायर्ड रन रेट है। इसके बाद एट द बैकग्राउंड यू सी Washington Capital team. They have lost their first game against SoCal Qalandar. They have one more game after this. It's going to happen in field 1. और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए हैं। फील्डर शायद नीचे आ रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच सकेंगे, और इस तरह एक ही रन बनेगा। और स्कोर जो है मूव अप टू 41। लॉस ऑफ एक और विकेट जो है वो विकेट का नुकसान उठाया फील्ड फाइटर्स ने, और इस तरह 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट हैज़ गॉन अप टू 14.67। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है ह्यूस्टन स्टैलियंस की। हालांकि दे वर डिफेंडिंग लाइक रिलेटिवली लो स्कोर 106। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का डिस्प्ले किया था फील्ड फाइटर्स ने, और ह्यूस्टन स्टैलियंस इक्वलिंग द टास्क, और ऑलरेडी दे गॉट 4 विकेट्स। और अभी जो है रिक्वायर्ड रन रेट जो है 14.67 हो चुका है। 66 रन चाहिए और 4.3 ओवर्स में। थैंक यू आदिल। सो फील्ड फाइटर्स का स्कोर 41, 4 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी अपने टारगेट से बहुत दूर। 5.3 ओवर्स का खेल हुआ है, और किसी बैट्समैन को इनिशिएटिव लेकर तेज़ी के साथ रन बनाने होंगे। ईसा ने 1 रन बनाया है। राशिद का स्कोर अभी तक 0 है। फराज ने 7 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है अभी तक तमाम ही बॉलर्स ने, और ये गेंद लेग स्टंप पर थी। इस मरतबा ज़ोरदार तरीके से हिट लगाने में कामयाब हुए मिड विकेट की बाउंड्री की जानिब। हालांकि वहाँ पर फील्डर खासे डीप खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें भाग कर जाना पड़ा आगे की जानिब। गेंद रोकने में कामयाब हुए बाउंड्री लाइन से चंद कदमों के फासले पर। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 43 मजमूई स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर, 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। Some interesting matches were played today, and last night's match was thrilling encounter. Everybody enjoyed the chase and the run spree, and we saw some excellent batting by both the sides. Tomorrow we can expect some outstanding batting performances, some outstanding bowling performances, and then the final will be played. Everybody is waiting for the final. 20,000 is the total prize money, which includes the winner's prize, runner-up prize, and some individual prizes. अगली गेंद फराज की, और इस मरतबा घूम गए थे स्ट्रोक खेलने की कोशिश में, कनेक्ट करने में कामयाब हुए डीप स्क्वायर लेग की जानिब। अच्छा स्ट्रोक खेला। फील्डर दौड़े ज़रूर थे, मगर उनके लिए मौका नहीं था गेंद को रोकने का। गेंद खासी तेज़ी से बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन्स चौके के साथ स्कोर हो गया 46, 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी रह गई है, जिसके बाद 4 ओवर्स का खेल और बाकी है। तो अभी भी चांस है कि 107 रन का टारगेट, 108 रन का टारगेट ये हासिल कर लें। फराज एक मरतबा फिर 12 रन देकर 1 खिलाड़ी उन्होंने आउट किया।
गेंद की और इस पर तो ये अच्छी गेंद के पैर से टकराई, कोई रन ना बन सका। साथ ही अंपायर ने इशारा दिया कि ओवर मुकम्मल हुआ। तो छठे ओवर के खात्मे पर 46 मजमू स्कोर 46 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। राशिद इज बैटिंग ऑन 4. Isa has scored 2 runs. Still a long way to go. They are chasing 108 runs. So the target is still far off. And this is the match summary. Zia is the highest scorer, 43 beautiful runs. Ibrahim scored 20, Anjum scored 12, and 2 for 13 for Adil. Zaid got 2 for 36, and Raheem Zai scored got 1 for 13. From the field fighter sides, in 6 overs, they have bowled well, have contained the batsmen. Now let's see that in the last 4 overs, how do they perform. And this is the points table. Pakistan Stars on top in Group A with the 2 victories in 2 matches. Houston Stallions 1 match, 1 victory. Baltimore Tigers 2 matches, 1 defeat and 1 victory. And then Qalandars are on top in the third group. 46 for 4 is the score. Awais Zia is getting ready to bowl. A good bowler. He's a good all-rounder, utility bowler and a very fine aggressive batsman. एक और अच्छी गेंद लेग स्टंप पर खासी तेज आई ऑफ द फील्ड ऑफ द विकेट. गेंद खासी तेज रफ्तार थी और बैट्समैन स्ट्रोक खेलने में कामयाब नहीं हुए, कोई रन न बन सका. 46 मजमू स्कोर 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर. फील्ड फाइटर्स आर फाइटिंग हार्ड टू गेट टू द स्कोर ऑफ 108. 61 रन्स आर नीडेड. और इस मरतबा फुल टॉस लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, उसे हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं. तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ज़िया बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बड़ी अच्छी यूटिलिटी बॉलर हैं. इस मरतबा उनकी गेंद फुल टॉस थी, लेकिन बहुत हाई फुल टॉस नहीं थी. बैट्समैन ने बल्ला घुमाया लेकिन कामयाब नहीं हुए. गेंद सीधी विकेटों को लाकर लगी और ये एक और कीमती विकेट गिरी. और इस विकेट के गिरने के बाद यकीनी तौर पर थोड़ी सी मुश्किलात से 2-4 है टीम. 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और अवैस ने अपनी पहले ही ओवर में एक कामयाबी हासिल की. फील्ड फाइटर्स को बड़ी फाइट करनी होगी. 6.2 ओवर्स और जो रन रेट है वो 7.26, जिसमें 5 एक्स्ट्राज भी शामिल हैं. 46 for 5 मजमूई स्कोर. अब्बासी ने 21 रन देकर 2 और इब्राहिम ने 2 रन देकर 1 विकेट हासिल की है. ज़िया ने 11 रन देकर 1 विकेट हासिल की. उनका ये दूसरा ओवर. अवैस ज़िया 14 नंबर की शर्ट पहने हुए. नए बैट्समैन राशिद बैटिंग करने के लिए आए हैं. राशिद 4 के स्कोर पर नॉट आउट हैं और अभी दूसरे बैट्समैन का इंतजार है. अब बैट्समैन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे. ईसा हैं बैट्समैन. दोनों ने आपस में कुछ तबादले ख्याल किया, उसके बाद दोनों अपनी अपनी क्रीज में वापस आ रहे हैं. एंड प्ले इज अबाउट टू बिगिन अगेन. 46 for the loss of 4 wicket. Field fighters, they are trying very hard to get to the magical figure of 108. नेक्स्ट बॉल अवैस ज़िया की और इस मरतबा ज़ोरदार तरीके से हिट लगाई. सही तरीके से प्लेस और टाइम नहीं कर पाए. 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े, मगर फील्डर इस अरसे में गेंद थ्रो कर चुके थे, लिहाजा सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिल सका बैट्समैन को. इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया 47. 4 विकेटों के नुकसान पर 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. अवैस ज़िया 1.3 overs, no made in 12 runs and he has got 1 wicket. नेक्स्ट बॉल अवैस ज़िया की और इस बार तो ज़ोरदार हिट लगाने में ऊंची शॉट थी. अब देखना यह है कि क्या फील्डर गेंद तक पहुंचने में कामयाब होंगे या नहीं. बड़ी तेज़ी के साथ भागे, गेंद उनसे खासी आगे गिरी, लिहाजा कैच लेने का मौका नहीं था. फिर भी उन्होंने गेंद को फील्ड किया और बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने गेंद थ्रो कर दी वापस. सिर्फ 1 रन बन सका. अवैस ज़िया ने तालियां बजाकर उन्हें दाद दी. 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. ज़िया की 3 गेंदें इस ओवर की बाकी रह गई हैं.
और उनके सामने बैट्समैन है ईसा, 3 के स्कोर पर नॉट आउट हाई गेंद करने के लिए, और बड़ी ज़ोरदार हिट लगाना चाहते थे, एक कदम आगे भी आ गए थे मगर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, वो अपना स्ट्रोक खेलने में नाकाम रहे, कोई रन ना बन सका। इतनी ज़्यादा बाहर भी नहीं थी, एज अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया और बैट्समैन यकीनी तौर पर खासे मायूस हुए। तो ईसा नॉट आउट 3, राशिद नॉट आउट 5, मजमूई स्कोर 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अवैस ज़िया जिन्होंने 14 नंबर की शर्ट पहनी हुई है, हमने इनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है जो आप कल की ट्रांसमिशन में देख पाएंगे, तो कल ज़रूर स्टे ट्यून इन एंड वॉच दीज एक्साइटिंग मैचेस। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे हिट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगी, स्क्वायर लेग की जानिब गई और रन लेने का मौका नहीं मिल सका बैट्समैन को। बिल्कुल तैयार थे रन लेने के लिए ईसा, मगर राशिद ने उन्हें मना किया, तो स्कोर में किसी रन का इजाफा ना हो सका। बड़ा अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा अवैस ज़िया का, उन्होंने 2 ओवर किए, 13 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अवैस ज़िया की जगह आप गेंद करने के लिए आए हैं, तो अवैस ज़िया ने अभी 2 ओवर किए हैं। बैट्समैन है ईसा, 3 के स्कोर पर नॉट आउट, राशिद नॉट आउट 5। अवैस ज़िया 2 ओवर 13 रन्स और 1 विकेट उन्होंने हासिल की, 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अवैस ज़िया के नाम के सामने अभी हमारे स्कोर बोर्ड पे 0 विकेट लिखी हुई है। मेरा ख्याल है स्कोरर को तस्वीर कर लेनी चाहिए क्योंकि 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। और ये बैट्समैन है, बैट्समैन ने पीछे आकर बैकफुट पर आकर स्ट्रोक खेला 1 रन के लिए। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 48-49, 4 विकेटों के नुकसान पर। बॉलर का नाम भी अभी तब्दील नहीं हुआ। अगली गेंद 2 नंबर की शर्ट पहनकर बॉलिंग कर रहे हैं। हाई गेंद करने के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल करने में कामयाब हुए मगर सिर्फ 1 रन बना सकेंगे क्योंकि फील्डर खासे डीप खड़े हुए हैं। इस 1 रन के इजाफे के साथ जो है वो 50 रन मुकम्मल हुए फील्ड फाइटर्स के, 50 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और स्टिल 58 रन्स आर रिक्वायर्ड इन द रिमेनिंग ओवर्स। और अंपायर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, खेल चंद लम्हों के लिए रुका हुआ और इससे फ़ायदा उठाते हुए दोनों बैट्समैन भी सलाह मशवरे में मसरूफ़ हैं। आज टुडे इज़ द सेकंड डे ऑफ दिस ग्रेट टूर्नामेंट। 11 teams are participating, out of which 3 or 4 teams are from California, far away. 2 teams have come from Washington DC and Baltimore. Then there is a team from Austin and the rest of the teams are from Houston. And galaxy of stars are participating, and there are many stars who have played first class cricket for Pakistan. One player is from Uganda who has represented Ugandan side. So it is good to see these young players in action. The body language is very positive, and in the interviews which I conducted, they all were very satisfied, very happy to be in this ground and to be in Houston. So score is 50 for the loss of 4 wickets. तो नंबर की शर्ट इन्होंने पहनी हुई है। नाम हमें मालूम नहीं क्योंकि अभी तक जो हमारे स्कोरर हैं उन्होंने नाम इनका तब्दील नहीं किया। बदस्तूर अवैस ज़िया का नाम लगा हुआ है जिनका ओवर बहुत देर हुए मुकम्मल हो चुका है। अवैस ज़िया ने 2 ओवर फेंके हैं, 15 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। फील्ड फाइटर्स 50 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और खेल रुका हुआ है और इसकी क्या वजह है यह समझ में नहीं आ रही। और अभी एक मैच और बाकी है। इस तरह आज भी तकरीबन 12:30 बजे तक मेरा ख्याल है ये मैचेस मुकम्मल होंगे और उसके बाद कल मज़ीद मैच खेले जाएंगे और उसके बाद आखिर में शाम के वक्त फ़ाइनल मैच खेला जाएगा जिसका तमामी टीमों को इंतज़ार है। उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। नजफ़ हैं बॉलर,
जिन्होंने 2 गेंदों पर 2 रन दिए हैं। 2 नंबर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई है। नजफ एस उनका नाम है। नजफ अपनी फील्ड से मुतमईन नहीं है, उन्होंने विकेट कीपर से कुछ कहा और विकेट कीपर गालिबन फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। खेल अभी भी रुका हुआ है। मेरा ख्याल है अंपायर को अर्ज करना चाहिए कि खेल शुरू किया जाए, क्योंकि इट्स ए शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर इंटरनेशनल मैच होता तो अभी तक ज़ाहिर इन्हें वार्निंग मिल चुकी होती, क्योंकि अंपायर्स आर वेरी वेरी पर्टिकुलर दीज डेज। इफ़ यू डिले द मैच, इफ़ यू हैव सम डिस्कशन गोइंग ऑन और यू आर ट्राइंग टू रिलैक्स और रेस्ट, अंपायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड द लॉज and regulations are very clear. ICC has come up with new rules and new regulations, and they have restricted the movements of the players, and they have curtailed their chances of relaxing or resting or wasting time. Because these days all the matches are being played on a very very pacey speed. Everybody tries to complete the match in the required time, otherwise the team is to be fined, and sometimes not only fined but they are banned for a match or two. So Najaf is getting ready to bowl, and this time शॉर्ट पिच गेंद थी और उसे हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए और गेंद विकेटों के ऊपर से गुजरती हुई विकेट कीपर के पास गई। एक और अच्छी गेंद, नजफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी तक 3 गेंदों पर उन्होंने जो है 2 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। नजफ आए गेंद करने के लिए राशिद को, और इस मरतबा राशिद फिर हिट लगाने में नाकाम रहे। ये गेंद स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की और इस मरतबा भी बैट्समैन को बीट करने में कामयाब हुए। कोई रन न बन सका। स्कोर बदस्तूर 50 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 57 रन अभी चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए। नजफ एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा हिट लगाना चाहते थे सामने की जाने, मगर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगती हुई और बाउंड्री लाइन पार कर गई। फाइन लेग पोजीशन पर अंपायर का इशारा 4 रन हैं, लेकिन लकी 4 मिला है बैट्समैन को। उनका इरादा था स्ट्रोक खेलने का सामने की जानिब, मगर गेंद अंदर की जानिब आई और उनके बल्ले के निचले किनारे पर लगती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। इस चौके के साथ स्कोर हो गया 54 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अब 53 रन चाहिए हैं इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद और इस मरतबा ज़ोरदार ऊंची हिट लगाने में कामयाब हुए। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, बॉलर खुद ही दौड़ते हुए गए और वो गेंद तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा 1 रन लेने का मौका मिल गया बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया 55 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और 1 ओवर मुकम्मल हुआ नजफ का। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए। बड़ी उम्दा लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग की और फील्ड फाइटर्स का स्कोर है 55। 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर अभी भी 53 रन चाहिए हैं उन्हें इस मैच को जीतने के लिए। 107 रन का टारगेट उनको मिला है। ईसा नॉट आउट ऑन 4 और राशिद इज बैटिंग ऑन 11। This is the second day of this 3-day tournament. The tournament is started yesterday. Today is the second day, and tomorrow will be the third and the final day. और अब बॉलिंग के लिए आए हैं हारिस, जिन्होंने 8 नंबर की शर्ट पहनी हुई है। इस मरतबा स्ट्रोक खेलने के लिए जगह बनाई बैट्समैन ने और बड़ी अच्छे तरीके से वो गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी बदनसीबी थी कि फील्डर बिल्कुल उसी जगह खड़े हुए थे जहां पर गेंद गई और गेंद सीधी उनके हाथों में, तो एक और विकेट गिरी फील्ड फाइटर्स की। 55 फील्ड फाइटर्स का स्कोर है, अभी भी अपनी टारगेट से 53 रन के फासले पर। और फील्ड फाइटर्स के बारे में ये ख्याल था कि वो अच्छी फाइट देंगे और उनके पास चंद बैट्समैन ऐसे मौजूद हैं जो किसी भी वक्त खेल को टर्न अराउंड कर सकते हैं, लेकिन हुआ उम्मीद के बरक्स और फील्ड फाइटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। 55 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और हारिस ने 2 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। 3 गेंदें इस ओवर की अभी बाकी हैं। हारिस आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा उड़ता हुआ बहुत ही ज़ोरदार ऊंचा शॉट खेला। गेंद खासी देर तक हवा में रही, फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं गेंद को पकड़ने का। अंपायर का इशारा, एक ज़ोरदार छक्का, बड़ा अच्छा शॉट खेला। इस मरतबा अपनी कोशिश में कामयाब हुए ईसा। उनका स्कोर डबल फिगर में 10 के स्कोर पर नॉट आउट, जबकि मजमूई स्कोर हो गया 61। 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर 61 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 2 गेंदें इस ओवर की अभी बाकी रह गई हैं।
अगली गेंद और एक मरतबा फिर जोरदार हिट लगाई, इस मरतबा ऊंची शॉट नहीं खेली, गेंद आई डीप मिड ऑफ पोजीशन की जानिब, एक रन बनाया, दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ी मगर अपनी क्रीज में पहुंच गए। विकेटों के दरमियान दौड़ने का उम्दा मुजाहरा और ओवर थ्रो का रन होगा, एक रन मुकम्मल हुआ, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े मगर इस अरसे में थ्रो आया विकेट कीपर की जानिब, तो 3 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। विकेटों के दरमियान दौड़ने का अच्छा मुजाहरा, बड़े अलर्ट थे दोनों बैट्समैन, जो ही उन्हें मौका मिला बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ते हुए उन्होंने रन हासिल किए। तो मजमूई स्कोर हो गया 64 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अब 1.3 ओवर्स का खेल, 1.3 ओवर्स रिमेनिंग, तो इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टारगेट, 44 रन्स आर स्टिल रिक्वायर्ड। Field fighters are trying very hard, but now the score looks difficult and they won't be able to achieve it. हारिस तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। 11 के स्कोर पर 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए आए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा हिट लगाना चाहते थे सामने की जानिब, मगर गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई थर्ड मैन पोजीशन पर बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक और चौका, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। They are too late. 68 for the loss of 5 wickets, and only 8 balls are remaining. 39 runs, 40 runs are required to win this match, which is quite impossible. If they hit all the sixes, they can achieve the target, but sixes on every ball is very very difficult. अगली गेंद आए गेंद करने के लिए और बोल्ड हो गए, मिडिल स्टंप जो है वो उखड़ कर दूर जा स्टंप को जाकर लगी, मिडिल स्टंप उखड़ गई और ये 6ठी विकेट है जो फील्ड फाइटर्स की गिरी है। फील्ड फाइटर्स का स्कोर 68 और 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ईसा अभी तक नॉट आउट है 13 के स्कोर पर, और अब नए बैट्समैन का इंतज़ार है। सिर्फ 7 गेंदों का खेल बाकी रह गया है, 40 रन अभी भी चाहिए हैं इस मैच को जीतने के लिए, और इस तरह ये खेल एक तरीके से फील्ड फाइटर्स की ग्रिप से निकल चुका है। ह्यूस्टन स्टैलियंस ने अपनी उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा। इस मरतबा उन्होंने बॉलिंग में वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए जिसकी उनसे तवक्को थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और बैट्समैन को कोशिश के बावजूद उन्होंने जारियाना अंदाज से आज़ादी से खेलने का मौका नहीं दिया, और मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने अपनी इस एडवांटेज का पूरा फ़ायदा उठाया। नए बैट्समैन अब नुमदार हुए, खेलने के लिए आए हैं मुजम्मिल, उन्होंने अपना बैट तब्दील किया ईसा के साथ और अपनी क्रीज में जाकर खेलने के लिए तैयार हुए। हारिस को बड़े कामयाब बॉलर, 15 रन देकर 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए हैं। हारिस आए गेंद करने के लिए, गेंद की और ये गेंद लेग स्टंप पर थी। एक और फुल टॉस, मगर गेंद उनके पैर पर लगी, बल्ला उन्होंने घुमाया मगर कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए, तो ओवर मुकम्मल हुआ। तो अब आखिरी 6 गेंदें, आखिरी ओवर बाकी रह गया है और इन 6 गेंदों पर 40 रन चाहिए हैं उन्हें मैच जीतने के लिए, और अगर वो 6 छक्के भी लगाने में कामयाब हो जाएं तो स्कोर सिर्फ 36 और बढ़ेगा, लिहाजा ये मैच उनके हाथों से निकल चुका है। 68 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब वो एक तरीके से हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग फॉर ए लूजिंग बैटल, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल। 68 फॉर 6। Dismal performance by field fighters. One expected a gallant field position and gallant bowling from them, but they failed to do so. So 68 for 6. आमिर हैं बॉलर, आमिर आए गेंद करने के लिए, 10 नंबर की शर्ट पहने हुए, और इस मरतबा लेग स्टंप पर गेंद थी और बल्ला घुमाया, कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बड़ा ज़ोरदार शॉट था मगर गेंद सीधी फील्डर के हाथों में। एक और विकेट गिरी और 7वीं विकेट है ये जो गिरी है। तो इस तरह 68 के स्कोर पर 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 68 फॉर 7, और अब सूरत हाल बिल्कुल तारीख हो चुकी है साइड के लिए। फील्ड फाइटर्स 68 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। Another very fine all-round performance from Houston Stallions. They have come up in the tournament brilliant, as a brilliant fighting side.
a great all-round side. So tomorrow will be a D-Day for all the winning teams, and they will fight each other. And let's see that who succeeds in reaching the finals. Now Amir, who has just got the wicket, is getting ready to bowl the new batsman. और इस मरतबा ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, अच्छी गेंद थी. बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, कनेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा वाइड नहीं थी लिहाजा कोई रन ना बन सका. 68 मजमूई स्कोर 7 खिलाड़ियों के आउट होने पर. और राना ने जो मुखालिफ साइड के बैट्समैन हैं बॉलर को दाद दी. अच्छी स्पिरिट का उन्होंने मुजाहरा किया. एक और गेंद आए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा आज पूरा घूम गए थे मगर गेंद उनके पेट पर लगी. इस मरतबा बड़ी मायूसी का वो इजहार कर रहे हैं और इस मरतबा भी कोई रन लेने में नाकाम रहे. तो 68 for 7 फील्ड फाइटर्स एक तरीके से वो लड़ाई वो हार चुके हैं, लेकिन कोशिश उनकी अभी जारी है. और इन आखिरी गेंदों का हाल सुनाने के लिए हमारे एवर एजाइल ब्रिलियंट आदिल मौजूद है. थैंक यू हसन साहब. लग रहा है लॉस्ट कॉज फॉर फील्ड फाइटर्स. 9.33 और 3 बॉलें चाहिए और 3 बॉलें बाकी हैं और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 114 हो चुका है. इट्स ऑलमोस्ट डन. बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है स्टाइल और अच्छी परफॉर्मेंस ये और Stallions are sure to go through the next round. और और शॉर्ट डिलीवरी थी, पुल करना चाहते थे लेकिन शायद कामयाब नहीं हुए. और इस तरह 2 बॉलों का गेम बाकी है और फील्ड फाइटर्स ने अच्छी बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त की, लेकिन बैटिंग में इतना कोई कामयाब नहीं हो सके. लेकिन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही स्टैलियंस की. बड़ा शॉट खेला है और जाने दिया फील्डर ने फॉर 6 रन. और इस तरह जो है 6 रन बनेंगे और दैट्स द एंड ऑफ द इनिंग. और फील्ड फाइटर हैज़ लॉस्ट द गेम. स्टैलियंस वन द गेम इजीली. $75 रन ही बना सके और इस तरह ये मैच स्टैलियंस ने 31 रन से जीता है. तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है स्टैलियंस की. कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस. दे वन बोथ गेम्स और दे आर सर्टन टू गो टू द नेक्स्ट राउंड प्ले ऑफ. और उस तरह वहाँ पे सोकैल कलंदर ने भी अपने 2 गेम जीते हैं और दे आर लाइकली टू गो टू द नेक्स्ट राउंड. नाउ वी गोना वेट फॉर द रिमेनिंग ऑफ द गेम्स टू आइडेंटिफाई हु विल बी the top 4 teams in the playoff. और इस तरह एक अच्छा मैच जो लग रहा था, लेकिन स्टैलियंस की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही विद द बॉल एंड विद द बैट. और फील्ड फाइटर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्टैलियंस ने भी काफ़ी अच्छी जवाब में बॉलिंग की. और इस तरह वो 31 रन से ये मैच जीत गए हैं. और वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. 1 more game to go tonight. Washington Capital versus Thunderbolts, the next game coming up. Stay tuned.